चलो अब ठीक है, ठीक है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। काल पे बात करते हैं। हेडिंग लिखो काल, हेडिंग आप लिखो अब काल, टेंस पढ़ते हैं अब, ठीक है। हेडिंग लिखो काल पे बात करते हैं। देखो थोड़ा टफ भी रहता है वैसे, काल काल थोड़ा टफ भी रहता है, पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ठीक से पढ़ लेना, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो काल का पहली बात तो दिखा भाई, काल का बेसिक बेटा मतलब क्या होता है, ठीक है। काल का बेसिक मतलब क्या है, क्रिया के घटित होने का समय। काल बेटे क्या था आपका बे, आवाज ठीक है ना, क्रिया, हाँ, क्रिया के घटित होने का समय। काल क्या होता है, क्रिया लिखो, क्रिया के घटित होने का समय, घटित होने का जो समय होता है ना, बेसिकली हम इसे काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने का जो समय होता है इसे हम काल कहते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं काल। अब देखिए यहाँ पे क्रिया जो है वो तीन तरह से आपकी घटित होती है। पहले बेसिक बातें जानते हैं। क्रिया जो है आपकी वो तीन तरह से आपके होती है, यहाँ पे घटित होती है, ठीक है। पहले आपकी होती है यहाँ पे भूतकालिक क्रिया। पहले कौन सी होती है, भूतकालिक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का सोया, लड़का सोया, मतलब बे लड़का सोया, ठीक है। मतलब ये बात पहले की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, तो भूतकालिक क्रिया हम जानते हैं, इतना हमें पता है, ठीक है। दूसरा आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल में अभी लड़का सोता है, मैंने कहा लड़का क्या करता है सर, सोता है, लड़का सोता है, वर्तमान काल में है, लड़का सोता है, कौन सी क्रिया है, वर्तमान कालिक क्रिया, ठीक है। भविष्य काल में तीसरा आपका भविष्य काल है ना, भविष्य काल में लड़का सोएगा, लड़का सोएगा, इतना मैं जानता हूं, लड़का सोएगा, लड़का सोएगा। कौन सा काल होगा आपका बे, भविष्य काल, ठीक है। तो जो काल है वह आपका तीन प्रकार का है, एक आपका हो गया भूतकाल, एक हो गया वर्तमान काल, एक कौन सा है आपका भविष्य काल, ठीक है। अब एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे जिसको हम पढ़ने में आसानी हो और उसके आगे का हम उसके हिसाब से पढ़ पाए। सबसे पहले लिखो वर्तमान काल, ठीक है, जो चल रहा है, इसको समझने में हमें सबसे ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। पहला आप लिखो वर्तमान काल। काल पर आपके तीन प्रकार, कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। काल के आपके तीन प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है। तो पहला आप लिखो इसमें वर्तमान काल, पहला आप इसमें लिखो वर्तमान काल। पहला कौन सा पे, वर्तमान काल, पहला काल आपका वर्तमान काल लिखो, वर्तमान काल। उतना ज्यादा टफ होता नहीं है, ठीक है, मतलब है ना, एवरेज एवरेज। यहां पे वर्तमान काल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो वर्तमान काल में फिर एक लाइन जो आप जानते हो वो हम लिख सकते हैं। पहली बात क्या, किसी कार्य का वर्तमान समय में, किसी क्रिया का वर्तमान समय में होना, किसी, ऐसा लिख लो, किसी क्रिया का, किसी क्रिया का क्या होना, वर्तमान समय, वर्तमान समय, वर्तमान समय में होना, समय में होना, ये बेसिक बातें हैं, होना, किसी क्रिया का वर्तमान समय में होना, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वो काम कहां पे हो रहा होगा आपका, वर्तमान काल में हो रहा होगा। अब यहां पे देखो, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं उस एरिया में चलने का प्रयास करते हैं। वर्तमान काल में आपको दो बात ध्यान रखनी है। नंबर एक, वर्तमान काल के अंदर आपका पे दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली कंडीशन तो वो वाली जो ये नॉर्मल वाली है, वर्तमान काल में अगर आपका समय हो रहा होगा, वर्तमान काल में आपका जो काम है वो हो रहा होगा, किसी क्रिया, कोई भी क्रिया आपके यहाँ पे वर्तमान काल में होना, ठीक है। तो पहला आपको ध्यान रखना है वर्तमान काल में होना, काल में होना। एक तो आपको ये ध्यान रखना है किसके लिए, वर्तमान काल के लिए, ठीक है। मैंने कहा देखा, मैंने कहा सूरज, मैंने कहा देखो सूरज उग रहा है, उग रहा है, सूरज उग रहा है, मैंने कहा सूरज जो है वो क्या कर रहा है, अभी वो उग रहा है। तो कौन सा काल हो गया आपका, वर्तमान काल। अभी वर्तमान मुझे दिख रहा है कि सूरज बेटे क्या कर रहा है, सूरज अभी यहाँ पे उग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं देखो जाओ, मैं बोलता हूं जाओ देखो, मैं बोलता हूं जाओ देखो सूरज, जाओ देखो सूरज उग रहा होगा, उग रहा होगा। मैंने कहा जाओ देखो सूरज उग रहा होगा,
अब सूरज उग रहा है नहीं उग रहा है मुझे कंफर्म पता नहीं है, जाओ देखो सूरज उग रहा होगा, ठीक है। बात तो वर्तमान की हो रही है, जाओ देखो मतलब अभी मैं बोल रहा हूं कि अभी जाओ और देखो सूरज उग रहा होगा, बट उग रहा है या नहीं है मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये आपका वर्तमान तो है, बट वर्तमान में कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान में अभी आगे बात करता हूं, ठीक है। तो सूरज, जाओ देखो सूरज उग रहा होगा। वर्तमान काल में अगर कोई क्रिया हो रही हो, वर्तमान काल में कोई क्रिया हो रही हो, तो वो क्रिया आपकी वर्तमान कालिक क्रिया होगी, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि सूरज उग रहा है, ये आपका सामान्य वर्तमान है, लेकिन जाओ देखो सूरज उग रहा होगा, ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल है। अब जरा एक बात समझो यहां पे, दूसरी कंडीशन में, ठीक है, जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, सार्वभौमिक सत्य कहना यहां पे उचित नहीं है, सार्वकालिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य वो होता है जो फिजिकली रूप से सार्वभौमिक सत्य है। सार्वकालिक सत्य वो होता है जो हर काल में सत्य है, हर समय सत्य है, ठीक है। समझाता हूं, देखो कैसे यहां पे, जो आपके, तो ऐसे लिखो, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक अगर कोई चीज सत्य है, ठीक है, या सार्वकालिक अगर कोई चीज सत्य है, सार्वकालिक अगर कोई चीज सत्य है, ठीक है, तो ये भी वर्तमान काल में होता है। तो ये भी कहां होता है, आपका वर्तमान काल में होता है। ये बात ध्यान रखना, पहली जो इंपॉर्टेंट बात हो आपकी ये वाली है, ठीक है। जैसे मतलब मैं कह रहा हूं सूरज, देखो सूरज पूर्व से उगता है, उगता है, सूरज पूर्व से उगता है। मेरा सूरज कहां से उगता है, पूर्व से उगता है। तो ये जो है ये सार्वभौमिक सत्य बात है, सार्वकालिक सत्य बात है कि सूरज पूरब से ही उगता है, सूरज पूरब से उगता है, रात में चांद निकलता है, ठीक है, रात में चांद निकलता है, निकलता है, ठीक है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, और सार्वभौमिक बटन सत्य जो होती है वो भी किसमें होती है, आपकी वर्तमान काल में होती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है, क्या आपको ये दो बातें समझ में आ गई हैं? मेरे हिसाब से आपको ये दो बात समझ में आ जानी चाहिए। अब जरा बात देखो हम भी, जो बेटा आपको वर्तमान काल होता है ना, काल टोटल 12 प्रकार के होते हैं। काल टोटल कितने प्रकार के होते हैं आपके, काल टोटल 12 प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी 12 प्रकार के होते हैं। लेकिन अंग्रेजी में चार और चार होते हैं, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट, 4 फ्यूचर होते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हिंदी में देखो काल क्या होते हैं आपके, हिंदी में क्या होता है, जो आपका वर्तमान काल है, वर्तमान काल ये 3 प्रकार का होता है, और जो आपका भविष्य काल है ये भी 3 प्रकार का होता है, 6 हो गए। जो भूत काल है ये 6 प्रकार का होता है। टोटल मिलाकर बेटे कितने होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 3 प्रकार का, भविष्य काल 3 प्रकार का, और भूतकाल आपको जो है 6 प्रकार का होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं वर्तमान काल के प्रकार के बारे में, ठीक है। हेडिंग लिखो वर्तमान काल, हेडिंग आप लिखो वर्तमान काल। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। हेडिंग आप लिखो वर्तमान काल, ठीक हो गया, ठीक है। हेडिंग लिखो वर्तमान काल। आपको बेटा एग्जाम में ध्यान रखना, केवल इस काल वाले टॉपिक से मुझे लगता है कि 3 से 4 प्रश्न आने चाहिए। कितने प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न आने चाहिए। अगर आपने ठीक कर दिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे ना, 5 भी आ सकते हैं। जो आपके नीचे वाले 15 नंबर के हैं ना, उनमें से काल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया, दूसरा कारक हो गया, कारक, कारक बहुत महत्वपूर्ण कारक, बहुत महत्वपूर्ण कारक है ना, ठीक है। देखो ये आपका कब है, अब लिखो वर्तमान काल के प्रकार, वर्तमान जो काल है इसके प्रकार। तो कितने प्रकार बताए मैंने आपको, 3 प्रकार बताया आपने। कितने आपको हमने आपने 3 प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। 3 भागों में डिवाइड कर दो इसको, 3 भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है। बेटा पहला कौन सा होता है, देखो सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या होता है, पहला सामान्य वर्तमान होता है, ठीक है। दूसरा बेटा जो वर्तमान होता है ना, इसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। क्या बोलते हैं इसको, अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान का सर मतलब क्या हुआ, मतलब वर्तमान काल में काम जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अभी चल ही रहा है, वो चल ही रहा है। मैं कहता हूं, मैंने कहा अनुराधा पढ़ रही है, ठीक है, अनुराधा पढ़ती है, मैंने क्या बोला, अनुराधा
पढ़ती, तो अभी पढ़ रही है, वो कब तक पढ़ेगी उसका पता नहीं है, तो कंटिन्यू है, कंटिन्यू, अभी वो पढ़ रही है, कब तक पढ़ेगी पता नहीं है, तो अभी वो कंटिन्यू है, सातत्य है, सतत है, इसीलिए इस अपूर्ण वर्तमान को बेटा इसे सातत्य वर्तमान भी कहते हैं, सातत्य वर्तमान, याद रखना, सातत्य वर्तमान कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या बोलते हैं इसको? सातत्य वर्तमान। किसको बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान को ही सातत्य वर्तमान, इसी को सतत वर्तमान भी कहते हैं। बातें कहिए, सतत मतलब जो भी चल रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, याद रखना ये बात हो गया। तीसरा बेटा आपको जहां पे, तीसरा, इसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान। ध्यान रख लेना एक बात, संभाव वर्तमान नहीं होता है, संभावना, वर्तमान में संभावना होती ही नहीं। मैं देखो, मैं कहूंगा भाई या तो ये पढ़ता है, मैं कहूंगा ये पढ़ता है, भाई पढ़ता है तो पढ़ता है, दिख रहा है सामने पढ़ता है, ठीक है, संभावना किस बात की? संभावना किस बात की? वर्तमान काल में भाई जो है वो सामने है, उसमें संभावना कैसे कर सकते हो आप? संभावना बेटा कहां होती? भविष्य में, ये पढ़ेगा, संभावना कहां होती? भविष्य में। वर्तमान काल में कोई भी संभावना नहीं होती है, ठीक है, तो ध्यान रखें दिमाग में, वर्तमान काल के अंदर बेटे क्या होता है आपका? संदिग्ध वर्तमान होता है। कौन सा होता है? संदिग्ध वर्तमान होता है। वर्तमान काल के अंदर संदिग्ध वर्तमान होता है। तो वर्तमान का बेटा कितने प्रकार का? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। एक एक करके पढ़ते हैं। लिखो सामान्य वर्तमान, पहले बेटा आप लिखो सामान्य वर्तमान। कौन सा वाला? पहला आप यहां पे लिखो सामान्य वर्तमान पे हम लोग पहली बात करते हैं, ठीक है। कौन सा वाला पे? सामान्य वर्तमान पे हम लोग बात करते हैं। देखो यहां पे, ठीक है, देखो सामान्य वर्तमान में क्या सीन है भैया? इसमें आपको ध्यान रखना दो बातें, जो क्रिया है, जो काम है, ठीक है, काम है, ठीक है, या तो वर्तमान काल में हो रहा होगा या तो नित्य होता होगा। वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है। क्रिया, वर्तमान काल में क्रिया लिखो, लिखो क्रिया, ठीक है, का वर्तमान काल में, क्रिया का वर्तमान, वर्तमान में होना, क्रिया का वर्तमान में होना, पहली बात ये, या फिर क्रिया का नित्य होना, जो हमेशा होती है, क्रिया का नित्य होना, नित्य होना। आज मैंने आपको बताया था कि जो सार्वभौमिक सत्य है वो वर्तमान होता है। वर्तमान में से कौन सा वर्तमान होता है? वो सामान्य वर्तमान। वर्तमान में कौन सा होता है? वो सामान्य वर्तमान, ठीक है। क्रिया का वर्तमान काल में होना या फिर क्रिया का नित्य होना क्या दिखाता है? ये सामान्य वर्तमान को दिखाता है। कैसे सर? मैं कहूं, मैं यहां पे जरा एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैं अभी कमरे में बिल्ली है, देखो कमरे में बिल्ली है, ध्यान समझना, कमरे में बिल्ली है, कमरे में बिल्ली है, कमरे में बिल्ली है, ठीक हो गया। आप मुझे बता भाई, कमरे में बिल्ली है तो भाई अभी है ना, भाई कमरे बिल्ली है तो अभी है, वर्तमान काल में है, ठीक है। कमरे में बिल्ली है तो कौन सा काल हुआ आपका? ये सामान्य वर्तमान हुआ। वाक्य पढ़ के समझ में आएगा। एक बात और सुनना भाई, देखो सामान्य वर्तमान में कभी अगर दिक्कत हो तो भाई दो ही तो होते हैं, अपूर्ण में क्या होगा? वो अभी चल रहा होगा, आईएनजी वाली फॉर्म लेंगे, यानी रहा है, रही वाला चल रहा होगा। और संदिग्ध में तो हमको पता ही है संदिग्ध क्या होता है, शायद पढ़ रहा हो, ऐसा वाला संदिग्ध वाला, ठीक हो गया, संभाव नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर वर्तमान में कोई दिक्कत हो तो सीधे हम क्या करेंगे भाई, जो वाक्य आपका अपूर्ण नहीं है और जो आपका संदिग्ध नहीं है वो सामान्य नहीं होता है, और अपूर्ण नहीं है वो आसानी से पहचान में आता है कि अभी काम जो है अभी चल रहा है, ठीक है। और संदिग्ध तो संदिग्ध पता ही चलता है, ये भी एक रास्ता इसका हो सकता है। समझो दिखा पे, देखो कमरे में बिल्ली है, कमरे में बिल्ली है, ठीक है, कौन सा है? सामान्य वर्तमान। दूसरा, विद्यार्थी पुस्तकालय में पढ़ते हैं, लिखो विद्यार्थी पुस्तकालय में पढ़ते हैं, ठीक है, पुस्तकालय में क्या है? पढ़ते हैं। एक बात समझो दिखा पे, जो ये पुस्तकालय है ना, ये पढ़ने के लिए ही होता है, नित्य काम पुस्तकालय के अंदर पढ़ने के लिए पुस्तकालय होता है। विद्यार्थी विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है बेटा। कौन सा है ये?
ये हमेशा वर्तमान में ही होता है। किसमें होता है? आपका वर्तमान में ही होता है, आप ही ध्यान रखना, ठीक है। मतलब नित्य काम है, नित्य काम है, ठीक है। अगला, गर्मी के बाद बरसात होती है। देखो नित्य काम ऑलवेज ऐसे होता है। गर्मी लिखो, गर्मी के बाद, गर्मी के बाद क्या होती है? बरसात होती है। गर्मी के बाद बरसात होती है, गर्मी के बाद बरसात होती है। क्या है सर? सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, नित्य है, ऐसा ही होता है। गर्मी के बाद बरसात होती है, ठीक है। गर्मी के बाद क्या होती है? बरसात होती है। एक और लिख लो, मेरे पिताजी, देखो मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक हैं। देखो मेरे पिताजी शिक्षक हैं, इंपॉर्टेंट है। मेरे पिताजी शिक्षक हैं मतलब अभी वो शिक्षक हैं, अभी बेटे क्या है? वो शिक्षक हैं वर्तमान में। बात पहले बेटे अपना बेटे है, वर्तमान में वो शिक्षक हैं, मेरे पिताजी शिक्षक हैं। एक बार और यहां पे आप अगर जानना चाहो तो जान सकते हो। देखो जब लास्ट में आपका है, हूं, हो, था, थे, थी में से कुछ भी आएगा, ठीक है, वाक्य के अंत में क्या हो? है, हूं, हो, था, थे, थी, कुछ भी होगा, उससे ठीक पहले अगर कोई क्रिया का रूप नहीं होगा, क्रिया का रूप अगर नहीं होगा, रूप नहीं होगा, मतलब जैसे मैं गाना गाता हूं, गाता हूं। देखो यहां पर वो है, हूं, हो से पहले क्या है? ये क्रिया का रूप है। गाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, जाता हूं, है ना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया के रूप है। लेकिन अगर लास्ट में आपका है, हूं, हो दिखे, उससे पहले क्रिया का रूप ना दिखे, सीधे संज्ञा दिख जाए, जातिवाचक संज्ञा कुछ भी दिख जाए, तो वहां पे हमेशा हो धातु होती है, हो धातु होती है, और होना क्रिया होती है। बेटा होना क्या होती है? क्रिया होती है, ठीक है। तो मेरे पिताजी शिक्षक हैं का मतलब है मेरे पिताजी का शिक्षक होना, ठीक है। और बेटा क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है आपके यहां पे? जो काम वर्तमान काल में होना, क्रिया का वर्तमान काल में होना। अब यहां क्रिया का रूप तो मुझे दिख नहीं रहा है बेटा, लेकिन फिर भी क्रिया क्या है यहां पे? होना। सर पता कैसे चला? लास्ट में अगर आपका है, हूं, हो, था, थे, थी हो, उससे ठीक पहले क्रिया का कोई रूप ना हो, तो वह हमेशा हो धातु होती है, होना क्रिया होती है, ठीक हो गया, ठीक है। जैसे काम यहाँ पे मैंने कहा सुरेश पढ़ता है, सुरेश पढ़ता है, देखो सुरेश पढ़ता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है? पट धातु है, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। धातुओं में प्रत्यय लग गई तो क्रिया बनती है, लेकिन अब यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्रिया का रूप ही नहीं है, खाली है। तो बड़े यहां जब यहां पे ऐसा होगा, वहां पे हो धातु होगी, उसमें प्रत्यय लगा होगा ना, बड़ा उससे क्रिया बनी होगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? मेरी आपको ये बात समझ आई, ठीक है। तो मेरे पिताजी शिक्षक है का मतलब क्या? मेरे पिताजी का शिक्षक होना। तो बड़े क्रिया कौन सी है? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? सामान्य वर्तमान, ठीक है। अब जरा बात समझते देखो, पे इसमें ज्यादा ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दो और पढ़ते हैं, फिर आसानी से आपको पता चलेगा ये ऐसा वाला है। देखो यहाँ पे एक बात समझो, देखो पे जो आपको पता है ते होती है ना, ते जो ता ते ती है, ये आपकी वर्तमान कालिक क्रिया होती है। ता ते ती बेटे क्या होती है? आपकी वर्तमान कालिक क्रिया होती है। ये बात भी आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब जरा हम बात को और समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान काल के बाद बेटा आप आगे आ जाए, वर्तमान काल के लिखो, लिखो मतलब सामान्य वर्तमान के बाद दूसरा लिखो सातत्य वर्तमान। पर दूसरा कौन सा होता है? सातत्य वर्तमान। लिखो सातत्य वर्तमान। कौन सा होता है? सातत्य। सातत्य को बेटा मैंने एक नाम और क्या बोला था भाई? अपूर्ण वर्तमान। क्या बोला था? अपूर्ण वर्तमान। देखो समझा पे, सातत्य वर्तमान या फिर अपूर्ण वर्तमान मैंने बोला, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान क्या होता है? इसमें क्या है? देखो वर्तमान काल में भाई, वर्तमानी है वर्तमान काल में। इसमें कब बोला मैंने पे? देखो वर्तमान काल में, वर्तमान काल में कार्य जो है वो शुरू तो हो गया है, वर्तमान काल में इसमें कार्य यहां पे शुरू तो हो गया है, लेकिन लेकिन पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। अभी क्या हो रहा है? चल रहा है, अभी चल रहा है, ऐसा वाला। इतना तो मुझे समझ में आ ही रहा है।
सातत्य मतलब कंटिन्यूअस, अपूर्ण मतलब जब कंटिन्यू है तो भाई पूरा कहां से होगा, अपूर्ण, तो सातत्य क्या बोलेंगे, अपूर्ण बोलेंगे। वर्तमान काल में जब कार्य शुरू तो हो गया है बट अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा होगा, तो बड़ा इसे हम क्या बोलेंगे, वर्तमान काल में होने वाली क्रिया की। लेकिन यहां पे क्या परेशानी है, यहां पे इसमें क्या पेपर में आता है, जो दिक्कत है वो समझाता हूं। देखो पे पहला एग्जाम्पल लिखो, लड़का दौड़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो लड़का, लड़का बेटे क्या दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़का दौड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, कब, वर्तमान काल में। लेकिन बेटा अभी दौड़ रहा है, कब तक दौड़ेगा पता नहीं है, कब बढ़ेगा, तो बेटा यहां पे क्या, ये आपका अपूर्ण वर्तमान है, कोई दिक्कत नहीं है, अपूर्ण वर्तमान है, साफ साफ दिख रहा है, अपूर्ण वर्तमान है, ठीक है। और जब ऐसे भी रहा आ गया, रहा देखो रहा आ गया, और ये है तो वर्तमान कालिक क्रिया है, वर्तमान कालिक क्रिया है, और ये आगे बेटा आपका रहा, रहा क्या है आपका, कंटिन्यूअस है, सतत है। अरे वहां भी तो लगाता है जब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, वही वाला तो है। और यहाँ पे जब रहा आ गया तो ये आपका सातत्य होगा। फिर आप देखो सातत्य है, वर्तमान में है बेटा, और सातत्य क्या बोलेंगे, अपूर्ण बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखो दूसरा यहाँ पे एक चक्कर सुना, वर्षा हो रही है, देखो वर्षा हो रही है, वर्तमान काल में आपकी वर्षा हो रही है, कब तक होगी कुछ पता नहीं है, कैसा है आपका, अपूर्ण वर्तमान। अगला, मैं अभी भी यात्रा कर रहा हूं, देखो मैं अभी भी यात्रा कर रहा हूं, कर रहा हूं, अभी भी यात्रा कर रहा हूं। देखो अभी भी जो है उसकी यात्रा चल रही है। बात देखो, एक बात समझा पे, जो ये अभी भी है, अभी भी ये दर्शा रहा आपका वर्तमान को दर्शा रहा है। अभी बेटा क्या, ये अभी दर्शा रहा है वर्तमान को, और वर्तमान में कंटिन्यू है, अपूर्ण है, ये बेटा दर्शा रहा है रहा है, ठीक है। मैं अभी भी यात्रा कर रहा हूं, अभी भी ये तो दर्शा रहा है आपका वर्तमान को, और रहा हूं बेटा किसकी क्रिया है, आपकी अपूर्ण वर्तमान क्रिया है। तो बेटा कौन सी क्रिया होगी मिलाकर के, अपूर्ण वर्तमान। क्या आपको बात समझ आ रही है, अपूर्ण बेटे क्या हो गया आपका, बे वर्तमान। लेकिन बट सावधान हो जाना यहां पे, मैं देखो समझो, मैं 2 घंटे में घर पहुंच रहा हूं। अब देखो मैं 2 घंटे में घर पहुंच रहा हूं। अब बताओ बेटा यहां पे अंतिम, यहां बताओ, मैं 2 घंटे में घर पहुंच रहा हूं, रहा हूं तो आ गया, रहा हूं तो आ गया है, कौन सा काल होगा इसमें, मैं 2 घंटे में घर पहुंच रहा हूं, इसमें अपूर्ण वर्तमान है या फिर नहीं है, हां या फिर ना बताओ। इसमें 2 घंटे में घर पहुंच रहा हूं, इसमें अपूर्ण वर्तमान है या फिर नहीं है, को बता सकते हैं आप क्या, इसमें अपूर्ण वर्तमान है या फिर नहीं है, ठीक है। क्या आपको बेटा समझ में आ रही है, नहीं होगा सर, नहीं होगा, बहुत सी बात है, इसमें नहीं होगा। ऐसा क्यों, रहा है तो बेटा देख इसमें लग रहा है, ये तो लगा हुआ है, ये तो इसमें लगा हुआ है, बट 2 घंटे में ये वर्तमान नहीं है, ये वर्तमान है ही नहीं, ये बेटे क्या आपका भविष्य है। 2 घंटे में पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा तो बात की बात है, मैं तो कह रहा हूं अभी तो मैं 2 घंटे में घर पहुंच रहा हूं, रहा हूं तो लगा हुआ है, बट उसके बाद बेटे ये आपकी वर्तमान कालिक क्रिया नहीं है, हूं भी लगा हुआ है, रहा भी लगा हुआ है, हूं भी है, रहा भी है, बट फिर भी बेटे ये वर्तमान काल नहीं है, बिकॉज ऑफ 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में। लेकिन टाइम भी दिया है, हाँ वही टाइम बेटा जो यहाँ पे टाइम जो है ये भविष्य को दर्शा रहा है 2 घंटे में, ठीक है। तो बेटा यहां पे क्या कहा बे, यहां आपकी कौन सी क्रिया है, यहाँ पे भविष्यकालिक क्रिया है। मैंने आपको एक बात समझ गया। अगला देखो पे, अगला अगला, वे कल दिल्ली जा रहे हैं, वे कल दिल्ली, देखो वे कल दिल्ली जा रहे हैं, ध्यान समझना, काल के अंदर क्या बारीकियां होती हैं। अब ये छोटी मोटी बातें तो सभी को आती हैं, इसमें कोई ये पढ़ने वाली चीज थोड़ी, ये तो आएगा तो ऐसे कर ही दोगे आप। पढ़ने वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको बता के चलता हूं, देखो परेशान होने का नहीं है, बस संयम से पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक थोड़ा लंबा है, ठीक है। देखो अभी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं,
भाई देखो यहाँ पे जा रहा भी है, हूं भी है, रहा भी है, हूं भी है, उसके बावजूद भी ये वर्तमान है क्या? नहीं है। है जो है वर्तमान काल को तो दर्शाता है, रहा सतत को दर्शाता है, बट कल, देखो कल, कल आ गया। कल किसको दर्शाता है? भविष्य को, आने वाला कल, भविष्य को दर्शाता है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं कल दिल्ली गया था, ये पास्ट हो जाता। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, रहा और हूं होने के बावजूद बेटा ये क्रिया कैसी आपकी? ये आपकी सॉरी भविष्यकालिक क्रिया। बेटा कौन सी क्रिया आपका? भविष्यकालिक क्रिया है। ठीक है, कुछ ही मिनटों में शिक्षक पहुंच रहे हैं। लिखो, कुछ ही मिनटों में शिक्षक पहुंच रहे हैं, रहे हैं। कुछ ही मिनटों में शिक्षक पहुंच रहे हैं, कुछ ही मिनटों में शिक्षक पहुंच रहे हैं, कुछ ही मिनटों में शिक्षक पहुंच रहे हैं। ये रहा आपका है, जो बेटा कौन सा है? आपका वर्तमानकालिक क्रिया है। ये आपका रहा रहे, जो बेटा कौन सा? आपका अपूर्ण है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है, ये रहा आपका कुछ ही मिनट, कुछ ही मिनटों में ये रहा भविष्य, कुछ ही मिनटों में ये रहा भविष्य। ध्यान रखना, काल को पहचानने के लिए वाक्य के अर्थ से पहचाना जाता है, ना कि बेटा पीछे लगे ये इनसे। ठीक है, इन्हें टैलेंट कहते हैं ना, जो लास्ट में मतलब जो पूंछ की तरह लगे रहते हैं ना, इनको, इनसे नहीं पहचानते हैं। वाक्य का क्या भाव है उससे काल पहचाना जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने दो बता दिए बेटा। पहला कौन सा था आपका? सामान्य वर्तमान। दूसरा कौन सा हो गया आपका? सातत्य वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। अब तीसरा लिखो संदिग्ध वर्तमान। तीसरा आप लिखो इसमें संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो। आज अगर ध्यान से पढ़ लिया बेटा तो 5 नंबर तक यहां से पूछे जाने की संभावना रहेगी एग्जाम्स में। 5 नंबर तक बेटा आपके यहां से पूछे जाने की संभावना रहेगी, 5 नंबर तक, है ना। 4 से 5 नंबर यहीं से आएंगे, देख लेना, पहले ही बोल रहा हूं, है नहीं। बाकी संज्ञा वंज्ञा का तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन आगे आ गया, है ना। क्वेश्चन कहां से आएंगे आपके? कम से कम 3-4 यहां से और एक बेटा कारक से, है ना। कारक में कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी, कारक में कराऊंगा। आपका पे रटने वाले जो याद करने से वही रिकॉर्डेड मिलेंगे बस, हो गया ना। कारक में आपको कराऊंगा, उसमें परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। थोड़ा रुक के कराऊंगा कारक मुझ पे छोड़ देना, मैं दिवाली की बात कराऊंगा, है ना। और उसमें मुझ पे छोड़ देना, लेकिन बाकी जो रटने वाली चीजें बेटा पे छुट्टियों में आपका काम है बेटा। देखो छुट्टी में काम पे आपका पर्यायवाची विलोम शब्द, इनको आप रट लेना, है ना। जो अनेकार्थी शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, इन चीजों को आप याद करना चाहिए, इनको आपको रटना पड़ेगा, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो लिखो संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। ठीक हो गया, ठीक है। चलो देखो मैं संदिग्ध वर्तमान का मतलब क्या है, तो मुझे तो बहुत साफ साफ मुझे यहां पे दिख रहा है। संदिग्ध वर्तमान का बेसिक मतलब क्या हुआ? क्रिया के वर्तमान में होने की अनिश्चितता। क्या हो गया? क्रिया के वर्तमान में होने की अनिश्चितता, क्रिया के वर्तमान में होने की अनिश्चितता। छुट्टी कितने दिन है सर? छुट्टी बेटा आपकी है 16 तक, 16 तक छुट्टी ही आपकी, क्योंकि मैं भी घर जा रहा हूं। स्टाफ भी छुट्टी में है ना। देखो मैं तो 15 को पढ़ा लेता, है ना, मतलब 15 नहीं 16 को पढ़ा लेता मैं। 16 को मैं तो आप पहुंच जाऊंगा यहाँ, लेकिन स्टाफ भी नहीं है ना यहाँ पे। खाली एक मेरा ही काम नहीं है ना, मेरा काम तो खाली पढ़ाने का है, और भी काम होते हैं ना, और भी सब लोग होते हैं ना। ठीक है, तो 16 मैं आपकी क्लास 17 को लूंगा, क्लास आपकी 17 क्लास लूंगा फिर, है ना। मतलब आपकी हम 5-6 दिन की छुट्टी आपकी। ठीक है, क्रिया के वर्तमान में होने की अनिश्चितता, क्रिया के वर्तमान में होने की अनिश्चितता तो बड़ा क्या बोलते हैं? संदिग्ध वर्तमान हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? संदिग्ध वर्तमान हम लोग कहेंगे इसको। ठीक हो गया है। अब जरा बात को समझने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा लिखो लड़का, आसान था, लिखो लड़का उस कमरे में पढ़ता होगा। देखो लड़का उस कमरे में पढ़ता होगा, उस कमरे में पढ़ता होगा। आपको याद रखना एग्जाम में कालों से
कालों में आपको जो चीज परेशान करने वाली है वो ए आदमी है, ए आदमी है वो आदमी ये होगा। इस होगा को देख करके सीधे भविष्य दिमाग में आता है हमारे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखना, लड़का उस कमरे में पढ़ता होगा, ये रहा वर्तमान, ये रहा वर्तमान, ये रहा वर्तमान, ये रहा संदिग्ध, ये रहा संदिग्ध, ये संदिग्ध है। ठीक है, होगा, होगा बेटे क्या है आपका, भविष्य नहीं है, ये भविष्य नहीं है, भविष्य नहीं है। लड़का पढ़ेगा वो भविष्य है, होगा भविष्य नहीं है। ठीक है, ये रहा वर्तमान, ये रहा वर्तमान ता है, और बेटे ये रहा संदिग्ध। तो कौन सा हो गया, संदिग्ध वर्तमान। क्रिया कौन सी होगी इसमें पे, संदिग्ध वर्तमान। अगला लिखना पे, ठीक है, ये रहा वर्तमान, ये आपका बे संदिग्ध। ठीक है, जब बे एक बात आप समझेगा बे, ये तो है आपकी बेटा मूल क्रिया, ये आपकी है क्रिया, ये तो क्रिया है देखो, और क्रिया कौन सी है, पढ़ता, पढ़ता क्रिया है, और क्रिया है कौन सी है, क्रिया कौन सी है, पढ़ता, वर्तमान कालिक क्रिया है। पढ़ता बेटा कौन सी क्रिया है, वर्तमान कालिक क्रिया। पढ़ेगा, पढ़ता की जगह पढ़ेगा, भूत भविष्य वाली क्रिया। उसने पढ़ा, देखो पढ़ा, ये हो गया आपका भूतकालिक क्रिया। ठीक है, पढ़ता ये हो गया वर्तमान कालिक क्रिया, पढ़ेगा ये हो गया भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, तो पढ़ता क्या हो गया, वर्तमान काल। ये तो है आपकी क्रिया, क्रिया है, ये क्या है, सहायक क्रिया, यह है सहायक क्रिया, ये क्या पे सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया किसकी है, सहायक क्रिया है होगा, और ये होगा क्या है, संदिग्ध। होगा किसका बोध कराता है, संदिग्ध का बोध कराता है। ठीक है, तो बेटा तो ओवरऑल पढ़ता होगा, भाई यही तो क्रिया है, ये मूल क्रिया, ये सहायक क्रिया है, टोटल क्रिया तो यही है। तो बेटा क्रिया कैसी है आपकी, वर्तमान काल में कैसी है, संदिग्ध। तो कौन सा हो गया, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, लड़का उस कमरे में पढ़ता होगा, बेटा क्या हो गया आपका, ये संदिग्ध वर्तमान हो गया। अब जरा से देखो यहां पे, जरा बात मैं बोल दिया, मैंने कहा देखो लड़का लिखो, लड़का उस कमरे में, लड़का उस कमरे में, उस कमरे में पड़ा होगा, लड़का उस कमरे में पड़ा होगा। अब बताओ, लड़का उस कमरे में पड़ा होगा, लड़का उस कमरे में, लड़का उस कमरे में, लड़का उस कमरे में पढ़ता होगा, लड़का उस कमरे में बेटा पढ़ता होगा। ये कौन सा है, पढ़ता कौन सा क्रिया है, वर्तमान कालिक। होगा कौन सी, संदिग्ध, होगा संदिग्ध है। देखो तो भैया होगा तो संदिग्ध ही है, ये तो संदिग्ध ही है, इसमें कोई प्रश्न थोड़ी ना है, होगा तो संदिग्ध ही है। लेकिन पढ़ा, 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 ये बेटा कौन सी है, ये है भूतकालिक क्रिया। तो लड़का उस कमरे में पड़ा होगा, क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल हो गया कि नहीं हो गया, संदिग्ध भूतकाल। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंतिम बेटा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। गलती मत कर देना बेटा एग्जाम में, गलती एग्जाम में काल से गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, ठीक है, गलती काल से नहीं होनी चाहिए। बाकी संज्ञा सर्वनाम में आप गलती नहीं करोगे, विशेषण भी आप पहचान लोगे, कोई ज्यादा मसला नहीं है। मसला बेटा किसका, केवल गलती किसमें, काल में, और बेटा किसमें, कारक में। गलती यहां होगी, और इसमें आप यहां पे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, कोई मुझे परेशानी वाली बात यहां पे नहीं है। और एक बात समझो, ये कौन सा पे होगा, क्या है, संदिग्ध, पड़ा भूतकाल, पे संदिग्ध कौन सा पे, भूतकाल हो गया कि नहीं हो गया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा हम एक बात और समझते, देखो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल और लिखता हूं। सर समझ तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा झोल है क्या झोल है बेटा, झोल क्या हो रहा है हमें, कोई बात नहीं, तुम्हारे झोल का हम पूरा निवारण करेंगे, पूरा निवारण करेंगे हम तुम्हारे झोल का। क्या झोल है बताओ तो सही, फिर क्या झोल है। अभी ये झोल क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करने का। अभी स्टार्ट हो रहा है बेटे, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट, अभी स्टार्ट चल रहा है, वर्तमान काल चल रहा है ना अभी तो, अरे स्टार्ट चल रहा है अभी, देखो अभी समझते हैं। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, झोल का मैं थोड़ा और कम कर रहा हूं, देखा आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। देखो, सभी विद्यार्थी लिखो, सभी विद्यार्थी मेहनत 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 करते होंगे। बताओ, सभी विद्यार्थी मेहनत करते होंगे, आप ही बताओ, अंतिम बेटा तुम ही बताओगे, तुम ही बताओगे। सभी विद्यार्थी मेहनत करते होंगे, बताओ, सभी विद्यार्थी मेहनत करते होंगे। दिमाग बताओ, दिमाग लगाओ,
सभी विद्यार्थी मेहनत करते होंगे। पहले तो आप मुझे बताओ, यहां पे इसमें क्रिया क्या है? देखो क्रिया इसमें क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है अपने, पहले पहचानो क्रिया कौन सी है। ठीक है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, पहले तो ये पहचान लो। फिर देखो वर्तमान है तो वर्तमान में कौन सी है। ठीक हो गया, ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? सभी विद्यार्थी मेहनत करते होंगे। भाई सभी विद्यार्थी मेहनत करते होंगे, आजकल एग्जाम चल रहे हैं, सब विद्यार्थी मेहनत करते होंगे, तो भाई वर्तमान कालिक क्रिया है ना बे। क्रिया तो बेटा कौन सी है, ये रहा वर्तमान, ये रहा आपका वर्तमान, वर्तमान कालिक क्रिया है। और ये रहा संदिग्ध, ये तो संदिग्ध है ना, होंगे भाई, क्या पता कोई नहीं भी कर रहा हो, संदिग्ध है ना। ये तो है आपका वर्तमान, ये तो वर्तमान है। ये तो मूल क्रिया जो है बेटा, मूल क्रिया तो आपकी है वर्तमान, मूल क्रिया वर्तमान है, लेकिन सहायक क्रिया क्या है, संदिग्ध है। सहायक क्रिया संदिग्ध है, मूल क्रिया तो वर्तमान है, लेकिन सहायक क्रिया क्या है, अब संदिग्ध है। ठीक है, तो क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान हो गया कि नहीं हो गया, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, अब तुम्हारे झोल को थोड़ा कम करने के लिए एक और सेंटेंस लिखो, लिखो आपके यहां, आपके यहां लिखो, आपके यहां सर्दी में भी, आपके यहां सर्दी में भी वर्षा, सर्दी में वर्षा होती होगी, होती होगी, बताओ आपके यहां, आपके यहां, आपके यहां सर्दी में भी वर्षा होती होगी। बहुत ध्यान लगाना बेटा, बहुत ध्यान समझना है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं है, मतलब हमको कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी है। आपके यहां सर्दी में भी वर्षा होती होगी, होती होगी, देखो होती होगी, वर्षा होती होगी। आपके यहां संदिग्ध में भी सर्दी में वर्षा होती है। पहली बात तो देखो, सर्दी में वर्षा, यह है आपका बेटा क्या, यह आपका है सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। पहली बात तो यह है, अगर यहां से आप ऐसा पहचान सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान सको कोई बात नहीं है, छोड़ो इसको। ठीक है, होती होगी, ये रहा बेटा मूल क्रिया, ये है होना, होना, ये बेटा रही आपकी मूल क्रिया, होती होगी। और ये रहा आपका संदिग्ध, ये रहा संदिग्ध। अगर इससे नहीं पहचान पा रहे हो तो बेटा ये रहा आपका वर्तमान, जो आपका सार्वभौमिक सत्य है। भाई सर्दी में बारिश होती है, सही बात है, गर्मी के बाद आपकी ठंड आती है, ठंड के बाद फिर आपकी गर्मी आती है, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, सत्य ही है, ये आपके यहाँ पे सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, तो वर्तमान काल में होता है, ये हम जानते हैं। और ये रहा बेटा आपके यहाँ पे, ये रहा आपका संदिग्ध होगा, ये संदिग्ध रहा, ये रहा वर्तमान, ये रहा संदिग्ध, और ये भी है आपका वर्तमान, ये भी वर्तमान है। होती है, होती, ये भी बेटा वर्तमान है, और ये संदिग्ध है, तो ये रहा वर्तमान, ये रहा संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया है, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या बेटा आपको ये बात पल्ले पड़ गई है कि संदिग्ध वर्तमान कैसे कैसे हो रहा है? अंतिम बेटा तुम्हारा झोल कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा झोल थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तो तुम्हारा झोल अब थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए है। ठीक हो गया, ठीक है, तुम्हारा झोल अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो कम हो जाना चाहिए है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो बेटा वर्तमान में देखो हमने क्या पढ़ा, वर्तमान में पहला सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान क्रिया का वर्तमान काल में होना या नित्य होना, क्रिया का वर्तमान काल में होगा, जी सर समझ आ गया, थैंक यू सो मच। क्रिया का वर्तमान काल में होना, ठीक है, और यह नित्य होना, सार्वभौमिक सत्य होना वर्तमान काल है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान, वर्तमान में कार्य का पूरा ना होना। ठीक है, संदिग्ध में, बस वर्तमान काल में संदिग्ध वर्तमान को ध्यान में रख लेना, मूल क्रिया बेटा कौन सी है, वर्तमान काल की है, ये हम पहचान लेंगे, और होगा होगी ये आपका संदिग्ध है। ये तो आपका भूतकाल आने वाला है, उसमें भी आपका ये संदिग्ध ही रहेगा, भूतकाल में बेटा आपके क्या रहेगा, आपका ये संदिग्ध ही रहेगा, ये आप ध्यान रखना। इतनी बार आपको पल्ले पड़ी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बेटा आप लिखो, इसमें सेकंड में आ जाओ, फटाफट से लिखो भूतकालिक क्रिया, भूतकाल आ जाओ फटाफट से। अब हेडिंग लिखो भूतकाल। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना।
चलो अब सही है, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बेटा अब हमें बात करना पे भूतकाल पे। भूतकाल, देखो भूतकाल की जब मैं बात करता हूं ना, आपको इसमें एक दो बातें ध्यान रखनी। क्या? देखो भूतकाल जो है कितने प्रकार का, कहा मैंने आपने 6 प्रकार का। अब ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए भाई, बीते हुए समय में कार्य का होना, भूतकाल क्या होता है? बीते हुए समय में कार्य का होना, ये तो सब आप जानते हो, इसमें कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। भूतकाल बेटा आपका पे 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6। देखो अब मैं इसे 6 भागों में डिवाइड कर रहा हूं, मैं इसे कर रहा हूं 6 भागों में डिवाइड कर रहा हूं, आपको भी ऐसे ही कर लेना है। देखो समझो, लेकिन मेरा तो बोर्ड बड़ा है, मेरे तो पूरे 6 पार्ट हो जाएंगे, आपके नहीं होंगे तो 3 आप ऊपर करोगे, 3 आप नीचे कर दोगे। ठीक है, 3 नीचे आप लगभग 4-5 लाइन छोड़ के करोगे, 4-5 लाइन छोड़ के कर दोगे आप, है ना। जैसे आपने ऊपर के 3 किए, क्योंकि मैं तो एक ही साथ बनाऊंगा पूरा, ऊपर के आपने 3 तले ऐसे पार्ट किए, देखो ऐसे पार्ट, 3 पार्ट आपने यहाँ पे ऐसे, मैं तो पूरे 6 पार्ट कर रहा हूँ इसके, है ना, ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े ये सब चीजें। ठीक है, एक ही बार में हो जाए, टाइम ज्यादा ना लगेगा। आपको दिख रहा है ना कोने में, कोने में दिख रहा है आपको? यहाँ पे यहां तक आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा, यहां तक ना दिख रहा होगा आपको, यहां तक दिख रहा होगा। देखो 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट मैंने कर दिए इसके। आपको ये करना है, आपको 3 पार्ट करने हैं ऊपर, और यहां पे आपको लगभग 4 लाइन छोड़ दिए, 4-5 लाइन, उसके बाद आपको यहां पे 3 और नीचे ऐसे करने हैं, ऐसे ऐसे 3। ठीक है, बीच में आपको यहां पे 4 लाइनें छोड़ रही है। ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे बेटा काल 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल में। आप पहला पहला तो होता है आपका सामान्य, आपका लिखो, देखो सामान्य, पहला आपका है सामान्य भूतकाल। बेटा कौन सा आपका सामान्य भूतकाल? पहला कौन सा था भाई? सामान्य भूतकाल। ठीक है, चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा छोटा तो नहीं दिख रहा, तो देख लेंगे यार, जैसे भी होगा ना। सामान्य भूतकाल बेटा होता है सामान्य भूतकाल। दूसरा आपको होता है आसन्न भूतकाल। देखो आसन्न, आसन्न भूतकाल होता है आसन्न भूतकाल। ठीक है, आसन्न का मतलब क्या होता है? आसन्न का मतलब होता है निकट, आसन्न का मतलब क्या है? निकट। तो इस आसन्न भूतकाल को निकट भूत भी कहते हैं, मतलब ऐसा काम जो भूतकाल में अभी अभी संपन्न हुआ है। ठीक है, संपन्न हो गया है, संपन्न हो गया है, बट अभी अभी जस्ट हुआ है, निकट भूत। अभी समझाता हूं कैसे होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आप यहां, ये होता है आसन्न भूतकाल, और पेपर में बहुत बार ये निकट भूत, निकट भूतकाल भी कहते हैं इसको, निकट भूतकाल, भूतकाल के जस्ट निकट। आसन्न का मतलब होता है निकट। ठीक है, तीसरा बेटा आपको जो है, तीसरा ये आपका पूर्ण भूतकाल। भूतकाल में जो है काम पूर्ण हो गया है, पूर्ण भूत है ये, पूर्ण भूत, भूतकाल में काम जो है आपका पूर्ण हो गया है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। चौथा बेटा आपको होता है पूर्ण भूतकाल का चौथा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल कौन सा होता है? संदिग्ध, वही संदिग्ध, वही संदिग्ध। अगर मैंने बोला राम, राम पढ़ता, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, अभी समझाता हूं, देखो राम पढ़ता होगा बेटा में, ये रहा पढ़ता, पढ़ता, राम पढ़ता होगा, वर्तमान में है, ये रही आपकी वर्तमान कालिक क्रिया, ये रहा आपका संदिग्ध, ये तो संदिग्ध है। अब ये भूत में संदिग्ध आएगा, कैसे? राम पढ़ा होगा, राम बेटा क्या पढ़ा होगा, ये रहा आपका भूत, ये रहा भूत, यह है भूतकालिक क्रिया, पढ़ा होगा, पहले की बात हो रही है, ये रहा संदिग्ध, यह है संदिग्ध। बेटा संदिग्ध भूतकाल कहां आएगा? यहां पे आएगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, ये रहा संदिग्ध भूतकाल। अगला होता आपका अपूर्ण भूतकाल, वही वाला बेटा आपके पे अपूर्ण, आगे देखो अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल आगे कौन सा आगे पे? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और लास्ट आपका आता है हेतु, हेतु भूतकाल। बेटा हेतु, हेतु भूतकाल, हेतु, हेतु भूतकाल आता है। याद रखना, हेतु का बेटा मतलब होता है, हेतु का अर्थ होता है कारण, कारण, हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। ठीक है, तो भूतकाल में किसी कारण की वजह से भूतकाल में ही कोई क्रिया नहीं हो पाई,
इसे कहते हैं हेतु हेतु भूतकाल। कारण भी भूतकाल में ही है और उस कारण की वजह से भूतकाल में ही काम नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे वर्षा होती तो फसल होती, भूतकाल में ही कारण भी है, कौन सा, वर्षा होती, भूतकाल में ही है, और वर्षा होती तो फसल होती, वो भी भूतकाल में ही है। तो किसी भूतकाल के कारण की वजह से भूतकाल में ही जब कोई क्रिया नहीं होती है उसे बोलते हैं हेतु हेतु भूत। क्या बोलते हैं उसको, हेतु हेतु भूत कहते हैं। अभी आता हूं, देखो यहां पे भी मैं, चिंता करने का नहीं है। अब जरा बात समझते हो भूतकाल के अंदर चक्करवा क्या है, देखो समझते हैं। यहां पे भूतकाल में सामान्य भूत कहां पे होगा सर, याद रखना अपने दिमाग में। पहली बात देखो, अगर किसी वाक्य के अंत में, क्या, किसी वाक्य के बेटा अंत में अगर आपका एक ही लाइन लिखाऊंगा, देखो पूरा यही चलता रहेगा पूरा, आप ट्रिक समझ लो चाहे आप कुछ समझ लो इसको। ठीक है, वाक्य के अंदर आपका या, ये और ये आएगी। ठीक है, वाक्य के अंदर में क्या होगा आपका या, ये, वाक्य के अंदर में या, ये आएगा। या फिर देखो, या, इस या के पीछे क्या लगा हुआ है, आ, ये क्या है आपका ए, ये क्या है आपका ई। ठीक है, अगर वाक्य के अंत में या, ये या फिर आ, ए, ई अगर आपको दिखेगा तो बेटा वहां पे आपका जो काल होगा वो कौन सा होगा सर, भूतकालिक क्रिया होगी। ठीक है, एक आसान सा एग्जाम्पल जो मैं बार बार बोलता हूं, देखो, बच्चा, बच्चा गया, बच्चा गया, भूतकाल में बच्चा चला गया, बच्चा गया। क्लियर, देखो, बच्चा गया, बच्चे गए, बच्चे गए, भूतकाल में ए आ गया लास्ट में। मैंने कहा बच्ची गई, बच्ची गई। ठीक है, बच्ची गई, क्या आपको है, मतलब गई या नहीं, बच्ची गई, ई आ गया लास्ट में, देखा पे। ठीक है, अब देखो मैं बोलता हूं, मैंने सांप देखा, लास्ट में क्या आ गया आपका आ। ठीक है, हम चले गए, ए आ गया, उसने चाय पी, लास्ट में क्या है, कौन सा बेटा आपका है, सामान्य भूतकाल है। ठीक है, फूल खिला, फूल खिला, मैंने क्या लिखा, देखो मैं यहां पे बहुत सारे एग्जांपल लिख नहीं रहा हूं, है ना, कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। देखो मतलब फूल, फूल खिला, फूल खिला, क्या क्या रास्ता में आपका आ, कौन सा है, भूतकाल। ठीक है, वर्षा हुई, वर्षा हुई, वर्षा हुई, बेटा कौन सा काल आपका भूतकाल। ठीक है, देखो मैं मतलब लोग, लोग चले गए, लोग चले गए, लोग चले गए, लास्ट में क्या कहा आपका ए। ठीक है, लड़कियां, लड़कियां दिल्ली गई, लड़कियां दिल्ली गई, मतलब भूतकाल है। ठीक है, सबने खाना खाया, सबने क्या करा, खाना खाया, सबने खाना खाया, क्या आपको बात समझ में आ रही है, सबने खाना खाया। ठीक है, सबने खाना खाया, लास्ट में क्या क्या आपका आ। ठीक है, फूल खिला, वर्षा हुई, लोग चले गए, लोग चले गए, लड़कियां दिल्ली गई, ई आ गया लास्ट में, सबने खाना खाया, बेटे क्या आपका या आ गया। ठीक है, तो जब किसी वाक्य के अंत में या, ये आ, ए, ई आएगा तो बेटा कौन सा होगा, हमेशा सामान्य भूतकाल हो गया। आपको बात समझ में आ गई है, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है, आ जानी चाहिए है। जरा और बात समझते हैं, देखो अब समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, देखो समझो यहां पे, देखो समझो, आसन्न भूतकाल। ठीक है, जब सर क्या होगा, आसन्न भूतकाल में क्या होगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखो पे जो बेटा आपका यहां पे कौन सा वाला आपका, आसन्न भूतकाल में, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है, देखो देखो जब आसन्न भूतकाल में ये बेटा जो आपके या, ये है ना, इसको अब मैं लिखूंगा उपरोक्त, यहां भी लिखूंगा, यहां भी लिखूंगा, यहां भी सब जगह लिखूंगा मैं, इसमें उपरोक्त लिखूंगा, उपरोक्त,
उपरोक्त, देखो इसको पढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा मुझे भूतकाल को पढ़ाने का तरीका यही लगा आज तक का। यही मुझे सबसे आसान तरीका लगता है इसको पढ़ाने का। पढ़ाने के तरीके तो इसको बहुत सारे हैं, ठीक है। देखो उपरोक्त जो आपका यहाँ पे, यानी कि या ये आई, अगर उपरोक्त के पीछे, ठीक है, मैं लगा दो बेटा, आप भी क्या है हूं हो, है हूं हो। उपरोक्त को पीछे में क्या लगा दो, यहां पे है हो, या ये एक वचन भी हो सकता है, और या बहुवचन में आप लगा पे बिंदी भी लग जाएगी, बहुवचन में बिंदी, एक वचन में ये रहेगा। अगर बेटा आपका यहाँ पे उपरोक्त के पीछे है हूं हो लग जाए, तब क्या होगा आपका यहाँ पे, हमेशा आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं मतलब ये जो बच्चा है, बच्चा, ठीक है, गया है, देखो या के पीछे क्या गया आपका है, बच्चा गया है, ये अभी अभी गया है, बच्चा गया है, ये अभी भी गया है। तो बेटे क्या है, ये भूतकाल के निकट है, इसे हम बोलेंगे आसन्न भूतकाल। ठीक है, बच्चे गए हैं, बच्ची गई है। ये सबसे आसान एग्जाम्पल बेटा, बार बार मैं इसी को देता हूं यहां पे, है ना, बहुत आसान है। बच्ची गई है बेटा, कौन सा बोलता बे, कौन सा गया बे, या ये के पीछे क्या गया आपका, है आ गया है, तो बेटा कौन सा हो जाएगा, ये आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं, इसके अलावा मैं अगर आपसे ये बोलूं, आप दिखा बे, मैं कहा बे रमेश खाना खा चुका है, देखो चुका होगा के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, ऐसी बता रहा, देखो पे रमेश ये लिखना नहीं आपको, खाना खा चुका है। अरे चुका है आ गया तो क्या हो गया, लास्ट में आ तो आए हैं ना भाई, चुका आएगा, चुकी आएगा, तब भी रहेगा आपका भाई, या आपका चुके आएगा भाई, आ ई ए, भाई यही तो होता है ना, आ ई, यही तो होता है। और भाई जब ये आ गया है, इसके पीछे है हूं हो था, है हूं हो आ गया, तो हमको अलग से चुका चुकी करने की आवश्यकता क्यों है भाई, हमने पहले ही कर दिया भाई, चुका के पीछे भी तो आई है, चुकी के पीछे आपका ई है, चुके के पीछे आपका ए है, और ये आपका है हूं हो, ये आपका इधर आ गया। ठीक है, तो बेटा अगर ऐसा भी कुछ आएगा, रमेश खाना खा चुका है, तो बेटा आ है आ गया है आ ई या ई के पीछे आपका है आ गया, बेटा कौन सा होगा आपका पे, आसन्न भूतकाल होगा। रमेश खाना खा चुका है, अभी जस्ट उसने खाना खाया है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा बात समझो, देखो एक तो कुछ आपके इस तरह से हो सकते हैं, इसके देखा पे मैंने, एक बात समझो देखा पे, मैंने अभी अभी फिल्म देखी है, मैंने अभी अभी फिल्म देखी है, मैंने अभी अभी फिल्म देखी है, देखिए देखो, अब यहां से भी पता चल रहा है आपको, ये चल रहा है, लेकिन अभी अभी देखो, अभी अभी ये भी बेटा आपका आसन्न का सूचक है, आसन्न को बता रही है, अभी अभी ये भी आपका क्या, ये भी आपका आसन्न को ही बता रहा है। ठीक है, बाकी देखी है ये तो ठीक है, ई आगे लास्ट में आपका पे ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वर्षा, ज्यादा एग्जांपल लिख के कोई फायदा थोड़ा है, ठीक है भाई, समझने के लिए, बाकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आपको नोट करने आप कर भी सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर। ठीक है, देखो वर्षा रुक चुकी है, वर्षा रुक चुकी है, वर्षा रुक चुकी है। ठीक है, ये रहा बेटा आपका ई, ये रहा आपका है, और ये हो गया आपका पे चुकी है। ठीक है, वास्तव में देखो पता क्या पे, ये देखी चुकी, ये बेटा क्या है, ये आपका भूतकाल है, और ये है आपकी इसकी सहायक क्रिया। सर किसकी सहायक क्रिया है, ये आसन्न की सहायक क्रिया है ना। अगर आपको इतना दिमाग नहीं अगर हम याद कर पा रहे हैं, तो सिंपल याद रखेंगे भाई, देखो सामान्य में या ये आई के पीछे अगर है हूं हो आ जाएगा, या बहुवचन में है के पीछे बिंदी आ जाएगी, तो भाई ये आसन्न हो जाएगा, मैं इतना ध्यान रखूंगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई है? ठीक है, अब देखो जैसे यहां पे देखा पे, मैंने बस कपड़े, मैंने बस कपड़े बदले ही हैं, ये रहा,
मैंने बस कपड़े बदले ही हैं, मैंने बस कपड़े बदले ही हैं। अब देखो इसमें दो तरह से आप पहचान सकते हो। पहली बात, मैंने बस कपड़े बदले ही हैं, ये ही बेटा ये आसन्न का सूचक है। जैसे यहां अभी अभी था ना, ये ही आसन्न का सूचक है। और वैसे भी देखो आप ही के पीछे ई आ गया और ये आगे आपका है, ठीक है। ये आपका ई आगे ही आ गया, ई है अगर बेटा आपका आ गया में, तो कौन सा हो गया, आसन्न हो गया कि नहीं हो गया। क्या आपको बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यहां तक कोई दिक्कत यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए है, ठीक है। उसने चाय पी है, उसने चाय पी है, कौन सा होगा बताओ। उसने चाय पी है, उसने चाय पी है, पी ई है बेटा, कौन सा जगह अपना बे, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है? अब जरा बात समझते, देखो अब यहां पे, यहां तक बेटा कोई दिक्कत नहीं, यहां तक अंतिम कोई दिक्कत नहीं बेटा बे, अंतिम यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहां पे, लिखो पूर्ण भूतकाल बेटा, कौन सा आपका बे, पूर्ण भूतकाल में जाओ, दिख तो रहा आपका बे, ठीक है। उसने चाय पी है, आसन्न भूत, हाँ बेटा आसन्न भूत, आसन्न बिल्कुल आसन्न भूत है, आसन्न भूत है, गड़बड़ नहीं करना यहाँ पे कुछ, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना कुछ, है ना, आसन्न भूत है, कोई डाउट नहीं है ना, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो पूर्ण भूत में आ जाओ, पूर्ण भूत में सर, पूर्ण भूत कहां पे होता है भाई, ये रहा आपका उपरोक्त, उपरोक्त बोले तो क्या है, या ये आ ए ई, ये रहा आपका उपरोक्त। देखो अगर ये जो उपरोक्त है इसके पीछे बेटा ये रही आपकी आसन्न की सहायक क्रिया, ये रहा आपके यहां पे क्या, आसन्न की रही बेटा आपकी सहायक क्रिया, ये ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अगर इसके अंत में बेटा आपका आ जाए क्या, हा, थे और थी, क्या जाता पे, था थे और थी आ जाए, ये है आपकी पूर्ण भूतकाल की क्रिया बेटा, कौन सी है, पूर्ण भूतकाल की क्रिया है ये, ठीक है। जिसको हम वास्तव में भूतकाल कहते हैं वो यही होता है, जिसको हम भूतकाल कहते हैं ना भाई, भूतकाल में हो गया, वे जा रहे थे, वे खा रहे थे, वे पी रहे थे, है ना, वे घूम रहे थे, जिसको हम वास्तव में भूतकाल कहते हैं वो तो ये है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भूतकाल में बेटा लास्ट में क्या आएगा आपका, था थे थी, ये भूतकाल की सबसे मजबूत सहायक क्रिया है, सबसे प्रमुख सहायक क्रिया है किसकी, भूतकाल की सबसे मजबूत और सबसे प्रमुख जो सहायक क्रिया बेटा वो आपकी है था थी, ठीक है। लेकिन अगर है हूं हो, ये है, ये वर्तमान काल में भी तो आ रहा था, वह पढ़ता है, ये वर्तमान काल में भी आ रहा था, लेकिन वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, भाई पहचानना है किसको, मूल क्रिया को, सहायक क्रिया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ता है वर्तमान में पढ़ता है, पढ़ा होगा पढ़ेगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बेटा मूल क्रिया ये है आपकी, ये नहीं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया बेटा आपके यहां पे ये सहायक क्रिया आपकी यहां भी है, लेकिन यहां ता नहीं होगा, ता नहीं होगा बेटा, आसन्न में ता नहीं होगा, क्या होगा, या ये होगा, उसके पीछे सहायक क्रिया आपकी ये आ जाएगी, ये तो आसन्न की सहायक क्रिया है। अगर या ये के पीछे अगर है आ रहा है तो ये आसन्न भूत की सहायक क्रिया है, अगर ता के ती के पीछे आ रहा है तो बेटा ये वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान की सहायक क्रिया है, वर्तमान काल में ये सामान्य वर्तमान की सहायक क्रिया है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो बेटा आपका मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखो जरा बात समझने का प्रयास करने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। कौन सा आपका भाई पूर्ण भूतकाल कहां पे होता है जरा समझते हैं। देखो आप देखो देखो, बच्चा गया सामान्य भूत, बच्चा गया है आसन्न भूत है निकट भूत। अब क्या हो जाएगा, बच्चा गया था, ये तो हो गया बच्चा गया था, या ये दिमाग में बिठा लेना है बेटा, भूतकाल की जो मूल क्रिया है, मूल क्रिया, एक तो सब सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया सहायक क्रिया सहायक क्रिया, सबसे मजबूत सहायक क्रिया, ए भी थोड़ी मजबूत, उतनी मजबूत नहीं है, सहायक क्रिया, ए भी सहायक क्रिया, मूल क्रिया
या ये आ ए ई, ये है मूल क्रिया। बेटा कौन सी है? मूल क्रिया। बाकी इनमें ही जुड़ जुड़ के बनेंगे अब ये सब, ये इनमें ही जुड़ जुड़ के बनेंगे। ठीक है, बच्चा गया था, ठीक है, बच्चे गए थे, बच्चे गए थे, बच्ची गई थी। ये भूतकाल में काम जो है पूरा हो चुका है। ठीक है, उसने सांप देखा था, यहां क्या होगा? उसने सांप देखा, यहां क्या होगा? उसने सांप देखा है, उसने सांप देखा था, उसने चाय पी, उसने चाय पी है, उसने चाय पी थी। कोई दिक्कत नहीं। कौन सा आप ये आसनबे पूर्ण भूतकालिक आपकी होगी क्रिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जरा बात समझने का पे प्रयास करना, बताता हूं। देखो, अगर अब ऐसा आ गया, एक करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैंने कह दिया बेटा आपका मैंने कह दिया, मैंने कहा रमेश खाना खा चुका था। क्या फर्क पड़ गया इससे? कुछ फर्क पड़ा क्या? ये चुका था याद करने की आवश्यकता है क्या? भाई ये रहा आपका चुका, ये रहा आपका आ, और ये रही आपकी था बेटा क्या आपकी चुका, ये रहा आपका भूतकाल, ये रहा आपका पूर्ण भूतकाल। ये तो भूतकाल है ना, ये तो आपका, ये तो भूतकालिक क्रिया है, और ये कौन सी है? पूर्ण भूतकाल है। तो भाई कौन सी क्रिया हो गई? भूतकालिक क्रिया होगी कि नहीं? कौन सा हो गया सर? पूर्ण भूतकाल हो गया कि नहीं हो गया? ये रहा आपकी पूर्ण क्रिया, ये रही आपकी भूतकालिक क्रिया। चुका 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 पहले हो गया, ये रहा भूत, ये रहा पूर्ण, पूर्ण भूतकालिक क्रिया हो गई नहीं होगी? पूर्ण भूतकालिक क्रिया हो गई है। क्या आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो चुका था चुकी थी करने की आवश्यकता नहीं है, आ ही या यू करोगे भाई, इससे हमारा काम यहाँ पे हो जाने वाला। ठीक है, अब देखो जरा बे, बात समझने का प्रयास करते हैं। अब समझा बे, एक दो एग्जाम्पल आपको बता देखा बे, मैंने सॉरी मेरे, ऐसे देखो मेरे पहुंचने से पहले, देखो मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। देखो, मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, जा चुके थे। भाई ये रहा आपका चुका, ये रहा आपका थे, ये रहा बेटा आपका कौन सा? पूर्ण, ये रहा आपका भूतकाल, ये रहा आपका पूर्ण, ये है पूर्ण का बेटा पहचाना पूर्ण, ये रहा आपका भूत। तो भाई पूर्ण भूतकालिक क्रिया, मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, पहले ही चले गए थे वो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखो आप समझा, आप देखो लोग इकट्ठा, लोग इकट्ठा हो चुके थे, हो चुके थे। आपको लिखने तो ये सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो चुके थे, लोग इकट्ठा हो चुके थे, हो चुके थे। भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्या परेशानी है? ये रहा आपका ए, या ये आ ए ई, ये रहा आपका भूत, ये रहा पूर्ण, ये रहा भूत, ये रहा पूर्ण। ठीक है, लोग इकट्ठा हो चुके थे, हो चुके थे, ये रहा आपका भूत, ये रहा आपका पूर्ण। बेटा कौन सा हो गया? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। हो गई कि नहीं होगी? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका? पे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब अगला देखो जरा, एक दो एग्जाम्पल में आपको और समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, देखो एक बात समझो, मनीष उठ गया था, उठ गया था, मनीष उठ गया था। देखो ये रहा आपका या, ये रहा आपका था, गया, ये रहा आपका भूत, ये रहा आपका पूर्ण, ये रहा पूर्ण, पूर्ण भूतकालिक क्रिया। मनीष उठ गया, मनीष उठ गया। बताओ भैया, मनीष उठ गया कौन सा हो गया? लास्ट में क्या गया? सामान्य भूतकाल। मनीष उठ गया है कौन सा हो गया? आसन। अभी भी उठा है मनीष, अभी भी उठा है, निकट भूत है ये, निकट भूत। मनीष उठ गया था, ये पूर्ण भूत है, पहले ही उठ गया था, एक दो घंटे हो गए उसे उठे हुए। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया आपका पे? मेरे शब्द आपको यहाँ पे समझ में अब आ जाना चाहिए है। देखो समझते बात यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ, आप यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाओ संदिग्ध भूत में। यहां पे भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेटा आप वर्तमान काल के अंदर आप संदिग्ध समझ चुके हैं, अब आपको कोई परेशानी नहीं है। तो भाई क्या हो जाएगा? पे सिंपल है, उपरोक्त
भाई उपरोक्त तो मूल क्रिया है ना भूतकाल की, भूतकाल की मूल क्रिया है, या ये आई, तो ये तो हुआ ही होगा, कोई इशू नहीं। इसके साथ में है वो आसन्न, था तिथि पूर्ण। अब संदिग्ध में देखो आप, संदिग्ध में क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई, क्या होगा, उपरोक्त के साथ में संदिग्ध की क्रिया क्या है, वर्तमान में कैसी है संदिग्ध क्रिया, भाई होगा, होगी, होंगे, यही तो थी भाई, यही संदिग्ध क्रिया है, होगा, होगी और होंगे, यही तो संदिग्ध है, होगा, होगा, होगी और होंगे। लो भैया, होगा, होगी, होंगे, ये संदिग्ध है, होगा, वेरी गुड, ठीक है ना। ये बेटा क्या तुम्हें होगा, खाली होगा नहीं, एक वचन के लिए होगा, किसके लिए बेटा, पुल्लिंग के लिए, राम पढ़ता होगा, मोहिनी पढ़ती होगी, ये किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, वे पढ़ते होंगे, ये बहुवचन के लिए है, वे पढ़ते होंगे, तीनों है ना, ये तो आपका पुल्लिंग के लिए है, एक वचन पुल्लिंग के लिए हो गया, ये आपका स्त्रीलिंग के लिए है, मोहिनी पढ़ती होगी, राधा पढ़ती होगी, अंतिम पढ़ती होगी। और ये क्या आपका, ये क्या आपका बहुवचन के लिए है, ये क्या के लिए आपका बहुवचन के लिए है, क्लियर होगा, ठीक है। तो तीनों, वहां भी तीनों होते हैं, वहां भी तीनों ही है सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है, होगा, होगी, होंगे, ये आपकी क्या है, संदिग्ध बेटा क्रिया है, कौन सी क्रिया है, संदिग्ध क्रिया, चलिए ठीक है। आप देखो भाई, उपरोक्त मूल क्रिया आएगी, उसके पीछे ये आ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं भैया, यहाँ पे क्या परेशानी, देखो बच्चा गया होगा, लो ये रहा आपका, बच्चा गया होगा, बच्चा गया होगा, है नहीं है, ये रहा बेटा आपका वो, ये रहा आपका भूत, ये रहा भूत, कहां से पता चला, मूल क्रिया, या आएगी, या आएगी, आएगी, या आएगी, आएगी, या आएगी, बेटा क्या है ये आपका मूल क्रिया है भूतकाल की, ये रही बेटा आपकी सहायक क्रिया, और ये है आपकी संदिग्ध, ठीक है। तो क्या हो गया सर, भूतकाल में संदिग्ध, क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल हो गया कि नहीं हो गया, कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी बेटा आपको यहां पे अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे गए थे, ये तो आपका ये वाला हो गया, आप देखो बच्चे, बच्चे बेटा क्या, बच्चे गए होंगे, क्या परेशानी है, कोई परेशानी है क्या, बहुत आसान है, कोई टेंशन क्या, कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई ये रही आपकी भूतकालिक क्रिया, अरे पता चल रहा है नहीं चल रहा, ये आगे ये या ये आए, या ये है आपका क्या, मूल भूतकालिक क्रिया है, मूल, उसके पीछे बेटा ये आ गई आपकी संदिग्ध सहायक कालिक क्रिया, तो भाई कौन सा हो गया, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। बच्ची गई होगी, ये रहा बेटा आपका ई, ये रहा आपका होगी, ई बेटा आपका क्या है, भूतकाल में मूल क्रिया, ये रहा भूतकाल, ये रहा संदिग्ध, हो गया संदिग्ध भूतकाल, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा मेरी बात समझने का प्रयास करो, देखो यहाँ पे एक दो बात आपको मैं यहाँ पे और समझा के चलता हूं, किसमें, इसी भूतकाल में। देखो आपको मुझे अब बताना है, आपको बताना है बेटा यहाँ पे ना, आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा कौन सा नहीं। देखो जरा समझो यहाँ पे, मैंने कहा आपके, आपके यहां तो, आपके यहां तो अच्छी, लिखो आपके यहां तो अच्छी फसल हुई होगी, आपके यहां तो अच्छी फसल हुई होगी, आपके यहां तो अच्छी फसल हुई होगी, बताओ कौन सा होगा बेटा इसमें, यहाँ पे आपके यहां तो अच्छी फसल हुई होगी, बताओ कौन सा होगा इसमें, आपके यहां तो अच्छी फसल हुई होगी, ओ भैया कौन सा होगा, जाहिर सी बात है ये रहा आपका ई, ये रहा आपका ई, मतलब भूतकाल की कौन सी क्रिया है, ये मूल क्रिया, ये रहा आपका ई, तो बेटा कौन सा हो गया आपका भूतकाल हो गया, ये रहा आपका संदिग्ध, ये रहा आपका संदिग्ध, बेटा कौन सा हो गया, संदिग्ध भूतकाल, हो गया कि नहीं हो गया। आप जरा देखो यहाँ पे, आप जरा देखो संदिग्ध भूतकाल, देखो आपके यहां तो अच्छी, ठीक है, फसल यहां पे गायब हो गया बेटा, फसल मैंने छोड़ दिया है, फसल, ठीक है, फसल, फसल होती होगी, बता कौन सा होगा,
आपके यहां तो अच्छी फसल होती होगी। बताओ बेटा यहां पे क्या होगा। आपके यहां तो यह है, आपके यहां तो अच्छी फसल हुई होगी। आपके यहां तो अच्छी फसल, आपके यहां तो अच्छी फसल हुई होगी। आपके यहां तो अच्छी फसल होती होगी। बताओ, होती होगी कौन सा है सेकंड वाले में? कोई ऐसा आदमी है, ऐसा है जिसे समझ में नहीं आ रहा होगा? अंतिम बेटा, आप समझ में आ रहा है आपको? आपका झोल कम हुआ कि नहीं हुआ? मेरे साथ तो आप हो जाना चाहिए आपका कम अप, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा बेटा आपका ती, ये रहा आपका ती। कौन सा है ये? कौन सी है? आपके वहां तो अच्छी फसल होती होगी, होती होगी। ठीक है, ये रहा बेटा आपका वर्तमान, ये रहा संदिग्ध। यहां पे क्रिया है संदिग्ध वर्तमान की। तातेती, ये वर्तमान की मूल क्रिया है। या ये ई आ ए ई, ठीक है, या ये ई आई, ये भूतकाल की मूल क्रिया है। तातेती, ये वर्तमान काल की मूल क्रिया है। उसके पीछे शायद कुछ भी लगता रहे, जोड़ के बना देंगे, ये वाला काल है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला आ जाओ, देखो एक दो और बताओ फिर। अगर समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, तो भाई अगला एक आंसर दो। लोगों ने, लिखो, लोगों ने, लोगों ने नाटक, नाटक अच्छा किया, अच्छा किया होगा। लोगों ने नाटक अच्छा किया होगा। बताओ भैया, लोगों ने नाटक अच्छा किया होगा। लोगों ने नाटक अच्छा किया होगा। लोगों ने नाटक अच्छा किया होगा। लोगों नाटक अच्छा किया होगा। ये रहा बेटा आपका मूल क्रिया भूतकालिक, ये रहा संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। कोई नहीं इसमें दिक्कत। ठीक है, अगला लिखो। लड़का उस कमरे, लड़का उस कमरे, ठीक है, कमरे में सोया होगा। लड़का उस कमरे में सोया होगा। लड़का उस कमरे में सोया होगा। कौन सा होगा भैया? सोया। ये रहा आपका मूलभूत, ये रहा संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। कोई दिक्कत नहीं है। अगला और आखिरी, इसका, लड़का, लड़का उस कमरे में सोता होगा, सोता होगा। बताओ भैया, लड़का उस कमरे में सोता होगा। ठीक है भाई, क्या हो गया भाई? ये रहा आपका सोता, वर्तमान, ये है वर्तमान की मूल क्रिया, ये है संदिग्ध। कौन सा करते हैं? संदिग्ध वर्तमान। हो गया कि नहीं हो गया भाई? कौन सा इसमें इतना तोप है? ये तो सब बहुत आसान है, ये सब बहुत आसान है कि नहीं? हो गया है। आगे बढ़ जाऊं मैं यहाँ पे, अब मैं आगे बढ़ जाऊं। अब बेटा मैं आता यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल में। ठीक है, मेरी जब जगह कम है तो मैं इसको हटा देता हूं बेटा, मैं इसको हटाता है ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि आपने तो लिख लिया होगा, ये आपने लिख लिया होगा ना। ठीक है, अब आ जाओ अपूर्ण भूतकाल में। देखो अपूर्ण में यहां बेटा जो था वो मैंने यहाँ पे वो था। ठीक है ना, अब देखो आप यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल में कुछ होने वाला है क्या? ऐसा कुछ विशेष जो क्या होने वाला है भाई? क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, क्या होगा? ये आपका मूल कहां गया? ये रहा बेटा आपका मूल। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मूल तो सब जगह आएगा भैया। क्यों नहीं आएगा सर? भाई जब तक मूल नहीं होगा सहायक का क्या करेंगे? सहायक का थोड़ा कुछ करना है, मूल चाहिए। अब मूल चाहिए है तो मूल के साथ में अपूर्ण और चाहिए है। और अपूर्ण होता क्या है? अपूर्ण को मैंने अभी के नाम को और क्या दिया था? सातत्य। सातत्य भी बोलेंगे इसको, सातत्य भूत। अपूर्ण भूत या फिर सातत्य भूत। ठीक है, और अपूर्ण में होता क्या है? जब कोई काम लगातार चल रहा हो, ठीक है, वहां क्या था? रहा, रहा है। यहां क्या देगा आपका पे? भाई सातत्य में है ना। ये देखो ये आपका पे, ये तो आपका उपरोक्त आ गया। यहां क्या जाए आपका? रहा था। बस इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा। क्योंकि ये देखो यहां एक बात समझ आते, यहां रहा ये है सातत्य, ये तो है वर्तमान, ये है सातत्य, ये है वर्तमान। रहा था ये दिखा रहा बेटा सातत्य को, ये है मूल, ये है मूल। मूल सातत्य वर्तमान, मूल
सातत्य वर्तमान, मूल का मतलब भी क्या है, भूत से, भूतकाल में यह सातत्य क्रिया या अपूर्ण क्रिया। ठीक है, कैसे सर, देखो बच्चा जा रहा था, देखो बच्चा, अब गया नहीं होगा, जा रहा था, ये देखो बच्चा जा रहा था, बच्चा जा रहा था, पहुंचा नहीं, अभी पहुंचा थोड़ा ना है, जा रहा था बेटा, जा रहा था, जा रहा था, पहुंचा थोड़ा ना है, अभी पहुंचा थोड़ी ना है, जा रहा था। ठीक है, जा, ये रहा बेटा आपका आ, ये रहा आपका आ ए ई या ये रहा आपका भूत, ये रहा भूत, ये रहा आपका सातत्य या फिर अपूर्ण, बेटा कौन सा हो गया आपका, अपूर्ण भूत हो गया। ठीक है, बच्चे जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे, लिख लो, बच्चे जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे, बच्ची जा रही थी, बच्चा आपको समझ आ गया है, जा रही थी, अब कोई दिक्कत नहीं, बच्ची जा रही थी। ठीक है, ठीक है, बच्ची जा रही थी, बेटा कौन सा हो गया आपका, बे अपूर्ण हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये आगे बेटा आपका जा, ये आगे आपका। ठीक है, देखो अगला एक दो कुछ और एग्जाम्पल यहां पर देखो भाई, समझो, लड़के लड़के तैर रहे थे, लड़के तैर रहे थे, लड़के तैर रहे थे। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भाई, रहे, ये बेटा आपका ए भी आ गया इसमें, और ये आपका रहा रही रहे भी आ गया। ठीक है, ए भी आ गया और रहा रही रहे भी आ गया, लड़के तैर रहे थे। आपको ऐसे देखो इतना अगर आप ऐसा नहीं भी करोगे तब भी देखो वाक्य के अर्थ में तैर रहे थे, भाई जाहिर सी बात है कब याद हो रही है भाई, पास्ट की बात हो रही ना भाई, तैर रहे थे, और अभी वो तैर रहे होंगे नहीं होंगे पता ही नहीं मुझे यहाँ पे, तो रहा रहे थे अपूर्ण हो गया नहीं हो गया, बहुत आसान है। ठीक है ना, अरे वाक्य के अर्थ से बात, ये तो रहा वाला तो बहुत आसान होता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, आगे देखा भाई, एक बात समझो, लोग, ठीक है, लोग, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, हाँ, लेकिन लड़के देखो, लड़के तैर रहे हैं, ये बताओ, लड़के तैर रहे थे, तैर रहे थे, बेटा ये तो क्या कौन सा था आपका पे, लड़के तैर रहे थे, ये तो हो गया आपका अपूर्ण, लेकिन लड़के तैर रहे हैं वर्तमान हो गया बेटा आपका ये, और वर्तमान में क्या है, कंटिन्यू है, चल रहा है, तो ये हो गया आपका अपूर्ण वर्तमान। ये क्या होगा आपका पे, अपूर्ण वर्तमान हो गया। ठीक है, काम शुरू हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, काम शुरू हो चुका है लेकिन पूरा नहीं था, हाँ बेटा वही वही है ना, बस 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 यही काम का आना है। अगला एक बात और लिखा दिखा पे, एक बात, वह अखबार पढ़ रहा था, बस आप तो ये सब हो जाने चाहिए ना, ये तो मेरे ख्याल से होने चाहिए। ये देखा वह अखबार, अखबार पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, वह अखबार पढ़ रहा था, भाई देखो पढ़ रहा था, ये तो आ गया आपका भूत, ये तो आ गया आपका भूत, ये रहा कंटिन्यूअस, ये रहा सातत्य, ये रहा अपूर्ण, भूत अपूर्ण। ठीक है, होने पे अपूर्ण भूतकाल या फिर सातत्य भूतकाल हो गया। ठीक है, क्रिकेट देखो लास्ट, क्रिकेट का मैच, क्रिकेट का मैच चल रहा था, चल रहा था, क्रिकेट का मैच चल रहा था। ठीक है, ये रहा आपका भूत, भूतकाल की सबसे मेन साइड क्रिया है था, तभी तो दो जगह आ रही, यहां भी आती वहां भी आती, ये है आपका भूत, ये रहा आपका कंटिन्यू, ये रहा आपका पे सातत्य या फिर अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, भूतकाल बेटा आपके कोई दिक्कत तो नहीं है भूतकाल में, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत क्लियर हो गया आपका बे, अब कोई परेशानी नहीं। देखो और हेतु, हेतु में तो कुछ करना ही नहीं है भाई, हेतु हेतु मैंने आपको अभी क्या बताया था सर, क्या होता है हेतु हेतु में, भूतकाल में किसी कारण की वजह से भूतकाल में ही कोई क्रिया नहीं होती है। यहां पे एक बात लिखो, यहां पे एक बात लिखो, यहां लिखो, भूतकाल में आपको वहां लिखना है, भूतकाल में, भूतकाल में किसी कारण की वजह से
भूतकाल में, भूतकाल में कोई क्रिया नहीं हुई। भूतकाल में किसी कारण की वजह से कोई क्रिया भूतकाल में नहीं हुई। भूतकाल में किसी कारण की वजह से भूतकाल में कोई क्रिया नहीं हुई, बेटा क्या बोलते हैं इसको? हेतु, हेतु भूत कहते हैं। ठीक हो, ठीक है। जैसे हम मेहनत करते तो सफल होते, कुछ टाइम बाद बेटा ये आपका हेतु, हेतु भूत बन जाएगा, ध्यान रखना। अगर अभी आप मेहनत नहीं करोगे, कुछ टाइम बाद ये हेतु, हेतु भूत बन जाएगा। ठीक है। अगर हम पढ़ते तो सफल होते, ठीक हो गए, ठीक है। फसल होती तो सफल होती, कुएं में पानी होता तो फसल होती, या तो सिंचाई होती, वट जो भी है। ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका भूतकाल, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब भूतकाल बेटा आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आखिरी आ जाओ बेटा, फटाक से आ जाओ, भविष्यकाल। बस आखिरी आ जाओ लास्ट में, भविष्यकाल। इसमें 3 ही होते हैं, इसमें कोई लोचा नहीं है, ज्यादा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे भी आपको ये दूर से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि कालों में चक्कर क्या है, कालों में क्या चक्कर है, वो आप समझ चुके हो। तो भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। भविष्य मतलब भविष्य काल में, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो देखो कौन सा पे, भविष्य काल। कौन सा? भविष्य काल लिखो, भविष्य काल। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई भविष्य काल में क्या होता है। भाई भविष्य में कार्य का होना पाया जाएगा, बताने वाली कोई बात नहीं है, ये तो बच्चे थोड़े ना हो, है नहीं। भविष्य में कार्य, जब कार्य जो है वो आपका भविष्य में, ठीक है, क्रिया भविष्य में होगी, भविष्य में क्रिया का बोध होगा, तो बेटा कौन सा होगा? भविष्य काल होगा। कितने प्रकार का है सर? 3 प्रकार का, पहले ही बता दिया था। कितने प्रकार का आपका भाई? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला आपका यहां पे, पहला 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य होता है पहला। कौन सा होता है? सामान्य भविष्य, ठीक है। दूसरा बेटा आपको होता है कौन सा? अपूर्ण भविष्य। सेम जो डिवाइडेशन आपका वर्तमान का है वही इसका भी होता है, अपूर्ण, या फिर क्या बोलते हैं इसको? सातत्य, सातत्य, ठीक है। बेटा तीसरा कौन सा होता है? संदिग्ध, सॉरी भविष्य नहीं, ना ना ना, यहां संदिग्ध नहीं बेटा, यहां है संभाव, ये ध्यान रखना, संभाव, यहां पे संभाव। कौन सा यहां पे है? यहां कहां पे है? संभाव, संभाव भविष्य, ठीक है। वहां कौन सा था? संदिग्ध। देखो समझो, वर्तमान काल में सर काल मुझे अब बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब देखो समझो, जो आपका उसमें था वर्तमान काल में और भूतकाल में, वहां था आपका संदिग्ध, ठीक है। क्योंकि तो एक बात भाई, भूतकाल में जो चीज हो गया है उसमें संभावना कैसे हो सकती है? भाई देखो कल बारिश हुई थी, या तो हुई होगी या फिर हुई थी। अब जो बीत कल गया है उसमें बारिश होने की संभावना हो सकती है क्या? एक बात यहां पे, जो चला गया है उसमें संभावना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। एक बात समझो, आपका वीडियो वाले एग्जाम में वो तो जा चुका है, भूतकाल में वीडियो वाला एग्जाम हो गया, अब उसमें कोई संभावना है क्या? नहीं है संभावना। संभावना कहां हो सकती है? आने वाले वीडियो में उसमें संभावना हो सकती है, भविष्य में संभावना होती है, भूत में और वर्तमान में कभी संभावना नहीं होती है। क्लियर हो गया? अब आप बोला सामान्य भविष्य, अपूर्ण बेटा आपका भविष्य, और कौन सा पे? संभाव भविष्य, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं, पहले लिखो सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य कालिक क्रिया बेटा क्या क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बस 2-5 मिनट लेंगे आप क्या पे सामान्य भविष्य में, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। पर 7 से 8 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट में आपका ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। देखो पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं किसके? सामान्य भविष्य, सामान्य, सामान्य, सामान्य भविष्य। देखो कोई दिक्कत नहीं है। पहला एग्जाम्पल लिखो, हम सब खूब मेहनत करेंगे। देखो हम सब खूब मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। देखो हम सब खूब मेहनत करेंगे, हम सब खूब मेहनत करेंगे, ठीक है, ठीक है। हम सब खूब मेहनत करेंगे। अब जरा एक बात समझो, यहां पे देखो, हम सब खूब मेहनत करेंगे, ठीक है।
कौन सा काल है सर? क्रिया कौन सी है? करेंगे। करेंगे क्रिया कौन सी है? करेंगे। कब करेंगे? अभी नहीं, हम सब खूब मेहनत करेंगे। बेटा कहां की बात हो रही है? भविष्य की। भविष्य की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। और भविष्य बेटा कौन सा? सामान्य भविष्य की बात हो रही है। सर कैसे पता चले ये सामान्य भविष्य है? क्योंकि अभी आपको पता चलेगा ये अपूर्ण भविष्य नहीं है। ठीक है, ये अपूर्ण भविष्य नहीं है। कैसे? भविष्य काल में कार्य जो है आधा नहीं है, अभी तो शुरू ही नहीं हो रखा है। हम सब खूब मेहनत करेंगे, ये तो काम भी शुरू ही नहीं हो रखा भविष्य काल में, तो अपूर्ण नहीं है। और संभाव भी नहीं है। क्या ये संभाव भविष्य है क्या? संभाव ही नहीं है ना। हम जब खूब मेहनत परिश्रम करेंगे मतलब पक्का करेंगे, संभावना थोड़ी ना है। तो संभाव भविष्य भी नहीं है। जब ये अपूर्ण भविष्य नहीं है और ये संभाव भविष्य नहीं है, तो भाई कौन सा भविष्य है? ये सामान्य भविष्य है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो, ध्यान समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखो समझते हैं। अगला एक और यहां पे एग्जांपल लिखा, लिखो लिखो, इस बार फसल अच्छी होगी। देखो अब यहां पे चक्कर मत फंस जाना। ठीक है, इस बार फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी। देखो, इस बार फसल अच्छी होगी। इस बार फसल अच्छी होगी। अब यहां पे बताओ, यहां पे देखो, यहां पे अब चौकन्ने हो जाना। इस बार फसल अच्छी होगी। इस बार फसल अच्छी होगी। यहां पे जो ये होगी है, ये होगी है। यहां पे जो होगी है बेटा, देखो ध्यान समझना। आप यहां पे जो होगी है, ये सहायक क्रिया नहीं है, ये मूल क्रिया है बेटा। ये मूल क्रिया है ये। और मूल क्रिया में कौन सी है? ये भविष्यकालिक क्रिया है। देखो ये भविष्यकालिक मूल क्रिया है, होगी। ठीक है, ये भविष्यकालिक मूल क्रिया है। देखो, इस बार फसल अच्छी होगी। भाई क्रिया क्या है यहां पे? यही तो क्रिया है, ये तो विशेषता है। अच्छी होगी, क्या होगी? फसल होगी। ये तो ऑब्जेक्ट है, कर्म है। इस बार ये दर्शा रहा बेटा किसको? भविष्य को। इस बार आने वाला जो टाइम है, ये दर्शा रहा है किसको? भविष्य को। ये भविष्य है, ये भविष्य है। और ये बेटा क्या आपका? ये भी भविष्यकालिक क्रिया है। याद रखना, होगा, होगी, होंगे केवल और केवल वर्तमान काल और भूतकाल में संदिग्ध सहायक क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन जैसी ये होगा, होगी, होंगे भविष्य में पहुंचता है, ये मूल क्रिया बन जाती। बताइए क्या बन जाती है? ये मूल क्रिया बन जाती है। सर कल मुझे अब बिल्कुल क्लियर है, काल तो शुरू हो चुका है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा बेटा आपकी बात, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर समझ आ गया है, काम तो शुरू हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ। वो कहां पे है? वो तो आया नहीं बेटा अभी आपका पे, वो तो आया नहीं। मुझे लगता है आपका शायद कमेंट देर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये बेटा कहां पे? इस बार ये किसको दर्शा रहा है? भविष्य को। ये दर्शा रहा आपका भविष्य को, ये भी आपका भविष्य है। ठीक है, तो इस बार फसल अच्छी होगी बेटा। कौन सा हो गया यहाँ पे? काल कौन सा है? ये सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल है। ध्यान रखना। अब मेरी बात समझो, यहां पे ध्यान से समझना। ये अगर आपने पकड़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लड़की, देखो लड़की आती होगी, लड़की आती होगी। अब बताओ यहां पे क्या है? लड़की आती होगी। सर पुराने हैं ये मैसेज, हाँ भाई कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लड़की आती होगी बेटा, लड़की आती होगी। यहां बताओ, अब यहां बताओ क्या है? लड़की आती होगी। यहां पे कौन सा काल है? यहां पे कौन सा काल है? यह है इस बार फसल अच्छी होगी। यह है लड़की आती होगी। यह है इस वाक्य में बताओ बेटा कौन सा काल है? इसमें अगर आपने बता दिया तो मान लो कि आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप गलती नहीं करेंगे। ध्यान से बेटा,
लड़की आती होगी, आपको समझना है मूल क्रिया, आपको समझनी है सहायक क्रिया, जोड़ के बताना है क्रिया कौन सी। बताओ, इस बार फसल अच्छी हुई होगी, इस बार इस लड़की आती होगी, ठीक है। सामान्य भविष्य, ये अंतिम का अभी समझ में नहीं आया, अंतिम बेटा तुम्हें अभी समझ में नहीं आया, ये लेक्चर बेटा एक बार और देखना, तब तुम्हें पता चल पाएगा। बेटा एक बात सुन, ये रही आपकी वर्तमान, ये रहा आपका वर्तमान, अरे ये होगी क्या है, वर्तमान काल में संदिग्ध क्रिया है कि नहीं है, वर्तमान काल में संदिग्ध क्रिया है कि नहीं, ये रहा वर्तमान, ये तो रहा वर्तमान, ये रहा संदिग्ध, तो बेटा सामान्य वर्तमान कहां से हो जाएगा, ये है संदिग्ध वर्तमान। क्या बेटा ये आपका ये संदिग्ध वर्तमान है, ये रहा होगी, वर्तमान काल में होगी संदिग्ध होता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई है, वेरी गुड, अब समझ में आया, ठीक है। अगला आ जाओ, फिर समझ में आ गया ना, अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, अगला बता, फिर अब आ गया तो लड़की, अगला भाई लड़की आई होगी, आई होगी, बताओ लड़की आई होगी, अब इसमें बताओ, अब गलती नहीं होनी चाहिए बेटा अंतिम, अब अगर गलती हो गई तब फिर माफी नहीं है, अब बेटा गलती हो गई तो फिर माफी नहीं है। लड़की आई होगी, बताओ लड़की आई होगी, लड़की आई होगी, लड़की आई होगी, बताओ लड़की आई होगी, कौन सा होगा बेटा इसमें पे, लड़की आई होगी, ध्यान समझो, लड़की आई होगी, जल्दी बताओ, लड़की आई होगी, हम आगे चलते हैं, लड़की आई होगी, जल्दी बताओ, लड़की आई होगी, ठीक है, लड़की आई होगी, बहुत अच्छी बात है, जल्दी बेटा अंतिम बेटा इसमें कौन सा होगा, भावना, तुमको समझ नहीं आ रहा कुछ, भावना बेटा आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं बेटा समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा खैर, ठीक है। कौन सा है फिर यहाँ पे, पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ अंतिम बेटा पता नहीं चल पा रहा है, लड़की आई होगी पता नहीं चल पा रहा है, मेरे हिसाब से पता चल जाना बेटा, देखो लड़की आई होगी, इसको ऐसा नहीं लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ऐसे लिख दिया मैंने आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। लड़की आई होगी, मतलब संदिग्ध भूतकाल, बिल्कुल सही, अब पहचान सही करना, ये रहा बेटा आपका भूत, ये रहा संदिग्ध, ये रहा संदिग्ध भूत, वेरी गुड, अब तुमने ये सही पहचाना, ये रहा आपका संदिग्ध भूत, ठीक है। अब आ जाओ फिर आगे, अगर ये समझ में आ गया तो आगे आ जाओ, अगला ये ठीक है, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, ठीक है। अगला, कल रविवार, कल रविवार को भी, कल रविवार को भी बाजार खुलेगा, बाजार खुलेगा, बताओ खुलेगा, कल रविवार को भी बाजार खुलेगा। अब यहां पे जरा ध्यान से समझो, देखो एक बात, क्या पहले इसमें देखो मूल क्रिया कौन सी है भाई, ये है कल, ये रहा आपका कल, और ये है आपका भविष्य, कल है आपका भविष्य, रविवार को भी बाजार क्या खुलेगा, बाजार कर्म है, खुलेगा, खुलेगा, क्या है सर, भविष्य, क्या है सर, भविष्य, कौन सा भाई, अपूर्ण तो है नहीं भाई, संभाव है नहीं, तो कौन सा है, सामान्य भविष्य, कौन सा इसमें, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया है, वेरी गुड, ठीक है। अगला, मैं कल आपके घर आता हूं, फटाफट बताओ बेटा यहाँ पे, आप जरा बताओ यहाँ पे, मैं कल आपके घर आता हूं, घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं है, मैं, बहुत आसान है, मैं कल, कल आगे देखो, कल आपके, आपके घर आता हूं, मैं कल आपके घर आता हूं, मैं कल आपके घर आता हूं, ये रहा बेटा आपका आपके, ये रहा आपका कल, कल बोले तो बेटा ये आपका भविष्य, आता हूं, अब यहां पे ता देख करके चक्कर में मत पड़ जाना, यही समझाना चाह रहा हूं, ता है तो वर्तमान कालिक क्रिया, लेकिन जब ये आ गया मैं कल आपके घर आता हूं बेटा, कल आपके घर आता हूं, आज नहीं आता हूं, कल आपके घर आता हूं, तो बेटा ये कल जो है भविष्य का सूचक है, ठीक है। और ये बेटा आना, आता हूं, ये कल आपके घर आता हूं, ये बेटा आपका है सामान्य भविष्य,
कौन सा है? सामान्य भविष्य है। सर पता कैसे चला? जब कल से मुझे पता चल गया भविष्य है, ये बात तो कंफर्म हो गई, ठीक है। अब सामान्य भविष्य पता कैसे चला? क्योंकि ये अपूर्ण नहीं है। अब अपूर्ण नहीं है कैसे पता चलेगा? अभी पढ़ेंगे इसके बाद अपूर्ण, ठीक है। और ये संभाव तो है ही नहीं भैया, शायद मैं कल आपके घर आऊंगा, ऐसा तो है नहीं है, संभावना तो है नहीं है, ठीक है। सामान्य भविष्य, वेरी गुड, सामान्य भविष्य बेटा कौन सा है? ये सामान्य भविष्य है। कोई दिक्कत नहीं आपका बे, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अगला, लड़का कल दिल्ली जाएगा। देखो समझो, लिखो, लड़का कल दिल्ली जाएगा। ये बेटा ये पूरा समझने का खेल है ना, काल में रटना कुछ नहीं, इसमें रटना कुछ नहीं, समझना है, रटना कुछ नहीं। लड़का कल दिल्ली जाएगा, लड़का कल दिल्ली जाएगा, बहुत अच्छी बात, लड़का कल दिल्ली जाएगा। अब देखो भाई, ये रहा आपका कल, ये रहा आपका मूल क्रिया। मूल क्रिया कौन सी है सर? ये भी रहा भविष्य, ये भी रहा भविष्य, ये रहा सामान्य भविष्य। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई टेंशन नहीं है। लड़का कल दिल्ली जाएगा बेटा क्या है? सामान्य। ये एक ही तो क्रिया है, एक ही तो क्रिया है, और तो कोई क्रिया है ही नहीं। ये तो भविष्य को दर्शा ही रहा है, ये तो टाइम है, आने वाले टाइम को दर्शा रहा है, ये तो भविष्य ही है। मूल क्रिया तो यही है ना, जाएगा, होगी, ये तो करेंगे, ये मूल क्रिया, मूल क्रिया, मूल क्रिया में होगा, होगी, होंगे, करेंगे, सब बेटा क्या आपका में, ये आपकी मूल भविष्य है। कौन सा आपका? ये मूल भविष्य है, ठीक है। अब जरा बात समझने का प्रयास करना है, ठीक है। अगला और आखिरी में लिख रहा हूं इसका, क्या सर? अगले, देखो, अगले वर्ष हम लड़की की शादी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। अब बताओ, अगले वर्ष हम लड़की की शादी कर रहे हैं, अगले वर्ष हम लड़की की शादी कर रहे हैं, अगले वर्ष हम लड़की की शादी कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझ लेना, ध्यान समझ लेना। अगले वर्ष, ये रहा भविष्य, अगले वर्ष। अब यहां पे देखो, रहे हैं, रहे हैं, देख करके अपूर्ण मत करना। क्यों सर? अपूर्ण क्या होता है उसको हम अब अगला पढ़ते हैं, बताता हूं। अपूर्ण के टाइम पे अगर समय भी दिया होता, अगर ऐसा होता अगले वर्ष हम इस समय, अगले वर्ष हम इस समय लड़की की शादी कर रहे होंगे, ऐसा होता, तब तो बेटा ये हो जाता आपका अपूर्ण हो जाता ये, क्योंकि अपूर्ण भविष्य हो जाता। कैसे? भविष्य काल में शादी कर रहे होंगे बेटा उस टाइम पे, अभी शादी हुई नहीं होगी लेकिन कर रहे होंगे, पक्का कर रहे होंगे इस टाइम पे हम शादी, ठीक है। तो बेटा कौन सा हो जाता है? ये आपका अपूर्ण हो जाता। उसी पे आगे चलते हैं, आ जाओ, अब लिखो आप अपूर्ण भविष्य, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस 5 से 7 मिनट आपका आप और लेंगे आपके, ठीक है। अभी निश्चित वाले 5 से 7 बेटा, खाली वाले नहीं है, अभी निश्चित वाले 5 से 7। देखो टाइम बेटा 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा लग जाए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ जाना चाहिए, है ना। पढ़ भी लिया, 2 घंटे भी लगा दिए, समझ में भी नहीं आया, फिर क्या ही फायदा हुआ ऐसा पढ़ने का, है ना। इसलिए समझ में आना महत्वपूर्ण है, टाइम का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्या बोला पे? कहना पे अपूर्ण भविष्य। देखो अपूर्ण भविष्य, अपूर्ण भविष्य बहुत आसान होता है, अपूर्ण भविष्य बहुत आसान होता है। अब आपको कोई दिक्कत यहां पे नहीं। अपूर्ण भविष्य को मैंने क्या बोला? एक नाम सातत्य, कंटिन्यू, सातत्य, सातत्य भी कहा जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखा भाई, क्रिया के भविष्य में जारी रहने, देखो यहां पे लिख लो आप, क्रिया, क्रिया के भविष्य, क्रिया के भविष्य लिखो, क्रिया के भविष्य में जारी रहने की, जारी रहने का बोल, भविष्य में, भविष्य में जारी रहने की निरंतरता, निरंतरता का बोध, ये ध्यान रखो, ठीक है। क्रिया के भविष्य में जारी रहने की निरंतरता का बोध होगा इसमें, ठीक हो गया है। सामान्य भूतकाल होगा सर, हाँ सामान्य भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल है ना, वो तो चला गया। आप अब आ जाओ अपूर्ण भूतकाल में, सामान्य भूतकाल गायब हो गया। क्रिया के भविष्य में जारी रहने की बेटे क्या होगी इसमें आपका, जारी रहने का
बोध होगा। क्रिया के भविष्य में जारी रहने का बोध होगा, किसमें? अपूर्ण भविष्य में होगा। कोई परेशानी की बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जरा बे, कैसे सर ये होता है, बहुत ध्यान देने का बे। हम कल, हम कल इस समय, ये है देखो, ये है आपका समय, ये है बेटा आपका अपूर्ण। इस समय ये है आपका, देखो ये है, इस समय दिल्ली जा रहे होंगे, दिल्ली जा रहे होंगे, हम कल इस समय दिल्ली जा रहे होंगे, ठीक है। हम कल, ये रहा बेटा आपका क्या? भविष्य। इस समय है ना, क्रिया के भविष्य में निरंतरता का बोध, जारी रहने की निरंतरता का बोध होगा। जा रहे होंगे, ठीक है। यहां पे बेटा आपके जो ये आपका होंगे हैं, ये संदिग्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा आपका कल यानी कि भविष्य में संदिग्ध होता ही नहीं है, संभाव होता है भविष्य में। भविष्य में क्या होता है? आपका संभाव होता है, ठीक है। लेकिन बेटा ये क्या है? आपका संभाव नहीं है, ये आपका है अपूर्ण। क्यों? क्योंकि हम शायद कल दिल्ली जा रहे होंगे, ऐसा थोड़ा ना है भाई, संभावना थोड़ी ना है, पक्की बात है। हम कल इस समय दिल्ली जा रहे होंगे, पक्की बात है, कंफर्म बात है, हम कल इस समय दिल्ली जा रहे होंगे। तो भाई कौन सा हो गया? जाहिर सी बात है, कौन सा हो गया? यहाँ पे अपूर्ण भूत है, जा रहे होंगे, पहुंचे भी नहीं है, लेकिन बेटा हम कल जा भी पक्का रहे होंगे और पहुंचे भी नहीं होंगे। कल की बात हो रही है, भविष्य काल है, भविष्य काल में अपूर्ण भविष्य है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला एक दो आध यहां पे और लिख लो एग्जाम्पल। हमारे घर पहुंचते समय, हमारे घर पहुंचते समय, हमारे घर पहुंचते समय विनोद पढ़ रहा होगा। ये देखो, ठीक है, हमारे घर पहुंचते समय विनोद पढ़ रहा होगा। जब हम उसके घर में जाएंगे, हम जाएंगे, हमारे घर पहुंचते समय, हम पहुंचे थोड़े ना है, हमारे घर पहुंचते समय, ये रहा भविष्य, ये रहा भविष्य। पहुंचते समय विनोद पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा वो, पढ़ रहा होगा उस टाइम पे, पढ़ चुका होगा नहीं, ठीक है, पढ़ रहा होगा, ठीक है। ये रहा बेटा आपका भविष्य, ये रहा आपका अपूर्ण, ठीक है। ये पूरा भी आपका बेटा अपूर्ण भविष्य ही है, और ये भी आपका भविष्य, यही भविष्य को दर्शा रहा है, यही भविष्य को दर्शा रहा है, ये अपूर्ण को दर्शा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा पूरा ओवरऑल क्या बोला? हमारे घर पहुंचते समय विनोद पढ़ रहा होगा, मतलब बेटा वो उस टाइम पे पढ़ने काम जो है कंटिन्यू उसने कर दिया होगा। अपूर्ण भविष्य है, पूरा भी नहीं पढ़ रखा उसने, आधा पढ़ रखा है, पढ़ रहा होगा, लेकिन कब? भविष्य में, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है? अगला देखो, हम अगले वर्ष भी इसी तरह दिवाली मना रहे होंगे। लिख लो आप, यहां देखो, अब इससे समझाएगा। हम अगले वर्ष, हम अगले वर्ष भी इसी तरह दिवाली मना रहे होंगे। दिवाली बेटा आपका तद्भव शब्द होता है, तत्सम होता है इसका दीपावली, ठीक है। दीपावली सर क्या होता है? दीपों की, दीप प्लस अवली, अवली बेटा बोलते हैं पंक्ति को, पंक्ति को बोलते हैं अवली, पंक्ति क्या बोलते हैं? पंक्ति को अवली, ठीक है। मुक्तावली, दोहावली, दोहे की पंक्ति, दोहावली, दीपावली, दीपों की पंक्ति, ठीक है। तो अगले वर्ष बेटा हम लोग क्या कर रहे होंगे? अगले वर्ष में हम लोग इसी तरह से दीपावली मना रहे होंगे। आपको ये रहा बेटा भविष्य, अगले वर्ष, ठीक है, मना रहे होंगे इसी समय है ना। हम इसी तरह जैसा हम अभी कर रहे हैं, इसी तरह बेटा हम भविष्य में भी दिवाली मना रहे होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। कौन सा आपका? अपूर्ण भविष्य, मतलब बेटा अगले साल आने वाले जो आपका यही दिन होगा, इस टाइम पे हम दिवाली को मना रहे होंगे। दिवाली पूरी नहीं मनाई होगी हमने, हम मना रहे होंगे, हम कुछ दिन तक वो दिवाली चलेगी, पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण है। क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हो गया, ठीक है। अगली बात,
अगली बात देखो, अगले अगले एक लास्ट, इसका आखिरी ये बताइए, अगले साल, अगले साल तो, अगले साल तो तुम कहीं, अगले साल तो तुम कहीं, कहीं ना कहीं, अगले साल तो तुम कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होगे, कर रहे होगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगले साल तो तुम कहीं नौकरी कर रहे होगे, अगले साल ये रहा आपका भूत, नौकरी कर रहे होगे, रहे ये रहा बेटा आपका रहे, ये रहे रहा आपका क्या है, अपूर्ण, ये रहा बेटा आपका भूत, ये रहा आपका अपूर्ण भूत, ठीक है भाई, अपूर्ण भूत, ठीक है। अगले साल कर रहे होगे, ना तो बेटा आप नौकरी को पूरी कर चुके होगे, ना बेटा आपकी अगले साल नौकरी करने की संभावना होगी, नौकरी कर रहे होगे पक्की बात है, ठीक है। तो ना तो नौकरी पूरी हुई है, पूरी होती तो फिर बात ही खत्म हो जाती, ना तो बेटा संभावना है शायद अगले साल तुम नौकरी कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है, नौकरी कर रहे हो पक्की बात है, ठीक है। तो बेटा कौन सा है आपका पे, कौन सा है, अपूर्ण भूत है, रहा रही रहे आपको दिख रहा है, यह आपका होगा। बस बेटा ध्यान रखना पे कहीं कहीं पे जब है ना, जैसे आप कहीं कहीं पे रहा के साथ में अगर आपको भूतकालिक वर्तमान कालिक क्रिया दिख रही है तो वहां ध्यान रखना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह चलता रहता है, ठीक है। अब आ जाओ आखिरी बेटा, आज की आखिरी बात आ जाओ, संभाव भविष्य। फिर कहां पे जाओ बे, संभाव भविष्य आ जाओ आप। अब आखिरी बात लिखो आज की, बस लास्ट की बेटा आपकी 4 से 5 मिनट क्लास और चलेगी, बस खत्म आपका, ठीक है, खत्म आपका काल, आपका टेंशन खत्म, काल की समस्या आपकी सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। संभाव भविष्य लिखो, संभाव, संभाव भविष्य, संभाव भविष्य, संभाव भविष्य, ठीक है। तो भाई क्या होगा देखो, जाहिर सी बात है भविष्य काल में संभावना बताएंगे हम, भाई संभावना तो बहुत आसान होती है, संभावना बहुत आसान होती है, इसमें शब्द ही साफ साफ दिखते हैं आपको, देखो यहाँ पे भविष्य लिख लो, भविष्य में, भविष्य में किसी, भविष्य में किसी क्रिया, क्रिया की संभावना, बस भविष्य में किसी क्रिया की संभावना होगी तो आप क्या होगा भाई, संभाव और भविष्य होगा, भविष्य में किसी क्रिया की संभावना होगी, ठीक है। जैसे हो सकता है, ऐसा लिखो, देखो यही होती है इसकी पहले, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कल, कल वर्षा हो सकता है कल वर्षा हो, या वर्षा हो जाए, हो सकता है वर्षा हो सकता है वर्षा हो जाए, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सकता है आ गया ना, ये तो संभावना हो गई ना, और ये आ गया कल, ये आ गया कल, ये है आपका भविष्य, ये है आपकी संभावना, इसके पीछे कुछ भी लिखा रहे, हो सकता है कल वर्षा हो जाए, हो सकता है कल वर्षा हो सकता है कल वर्षा हो जाए, हो सकता है कल वर्षा होगी, क्या फर्क पड़ेगा इससे, इससे कुछ थोड़ा फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे पीछे कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है, ये रहा संभाव, ये रहा भविष्य, ये है बेटा आपका संभाव भविष्य, क्लियर हो गया है, ये है आपका विज्ञान संभाव भविष्य है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अगला संभव है, देखो संभव है, संभव है, संभव है वह इस बार, संभव है वह इस बार सफल हो, 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 थैंक यू सो मच अंतिम, संभव है वह इस बार सफल हो, कोई दिक्कत नहीं है, संभव है वह इस बार सफल हो, देखा बे एक बात सिंपल समझा पे, ये रहा बेटा आपका संभाव, ये रहा संभाव, संभाव, ठीक है, इस बार सफल हो, ये है आपका भविष्य, ठीक है, इस बार ये है आपका इस बार, इस बार ये भी भविष्य को दर्शा रहा है, ये भी दर्शा रहा है, यहां कुछ भी लिखा हो लिखा हो जाए लिखा हो, होगा लिखा हो, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, ये है संभाव, ये है भविष्य, ये रहा संभाव भविष्य। आज की बेटा आखिरी लाइन लिखो, आज की आखिरी, शायद, शायद वह, शायद वह, शायद वह कल आए, शायद वह कल आए, शायद वह कल आए, शायद वह कल आए, ये रहा शायद, ये रही संभावना, ठीक है, ये रहा भविष्य,
ठीक है, ये रही संभावना, ये रहा भविष्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद वह कल आए, शायद वह कल जाए, शायद वह कल आएगा, शायद वह कल आएगी, शायद वह आया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये रहा आपका संभाव, ये रहा आपका भविष्य, ये है आपका संभाव भविष्य। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका बे, पूरी तरह से आपका बे काल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कालों से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पुराने क्वेश्चनों के पेपर लगा लेना जो यूपीएससी में आए होंगे, इससे नीचे ही रहेगा। ठीक है, याद रखना बे, आपका जो पढ़ाई का आपको जो यहाँ पे जो ना पढ़ा, ये थोड़ा ऊपर रहता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आसान आते हैं, बहुत आसान आते हैं ना, मतलब इतना टफ यहाँ पे आता ही नहीं। उत्तराखंड पुराने पेपर सॉल्व करके देखना, आपको समझ आएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप अगली बार आप पूछ सकते हैं, कोई चल। ठीक है, चलिए। ठीक है, बाकी बेटा आपका बे जो आपको तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम के आपको क्लास मिलेंगी, वो आपको याद करनी है। इसलिए कारक मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कारक मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।